एनिमे की शुरुआत होती है रेंट नाम के एक एडवेंचरर से, जो कि पिछले 10 साल से गिल्ड में रजिस्टर था, पर उसकी लेवल 1 इंच भी नहीं बढ़ी। उसका सपना था कि वो एक दिन बड़े रैंक का एडवेंचरर बनेगा, लेकिन जिंदगी ने उसके साथ एक ऐसा अलग ही खेल खेला। एक दिन एक ड्रैगन से टकराने के बाद रेंट की मौत हो जाती है और उसका दोबारा से जन्म एक अनडेड स्केलेटन के रूप में होता है। शुरू में रेंट को समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। उसका दिल चाहता है कि वो वापस से अपने टाउन लौट जाए, लेकिन उसे पता था कि अगर लोगों को मालूम पड़ गया कि वो अनडेड है तो उसको तुरंत ही खत्म कर दिया जाएगा। ये सोचकर वो अपनी पुरानी स्वॉर्ड उठा लेता है और डंजन से बाहर निकलने की कोशिश करता है। तभी उसके सामने एक स्केलेटन आ जाता है। रेंट उस पर हमला करता है, पर अपनी ही तलवार का बोझ उसको नीचे गिरा देता है। स्केलेटन भी उसकी तरफ भागता है, पर बैलेंस को खोकर गिर जाता है। तभी रेंट अपनी स्पिरिट एनर्जी को एक्टिवेट करता है और पहली बार उसको इतनी पावर मिलती है कि वो स्केलेटन को तोड़ने में सफल हो जाता है। स्केलेटन के गिरते ही उसका पूरा बॉडी ग्लो करने लगता है और रेंट अपने अंदर उसकी ऑरा को ऑब्जर्व कर लेता है। ये देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर का एनर्जी फिर से रिफ्रेश हो जाता है। उसे तुरंत अपनी दोस्त लोरेन की याद आती है, जो कि कह रही होती है कि स्केलेटन एग्जिस्टेंशन एवोल्यूशन के जरिए गोल बन सकते हैं। ये बात रेंट के दिमाग में अटक जाती है और वो तय कर लेता है कि अब डंजन के अंदर जितने भी मॉन्स्टर हैं सबको हराना होगा। कुछ ही देर के बाद वो एक स्लाइम से टकरा जाता है। उसको वो इजीली डिफीट कर देता है और उसका फ्लूइड इकट्ठा करने लगता है, लेकिन इस दफा कुछ अलग होता है। स्लाइम का ऑरा डायरेक्टली उसके अंदर घुस जाता है और उसके बॉडी में एक अजीब सा बदलाव आता है। देखते ही देखते रेंट एक घोल में इवोल्व हो जाता है। अपने नए रूप को देखकर रेंट बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है। अब उसके पास एक माउथ है और वो इंसान की तरह बोलने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो आवाज निकालता है उसकी वॉइस एक ज़ॉम्बी की तरह लगती है। ये देखकर रेंट को थोड़ा गुस्सा आ जाता है, पर साथ ही वो ये भी सोचता है कि वो अपने घोल के एक स्टेप करीब आ गया है। उसके लिए अब रास्ता लंबा, पर अब उसके अंदर उम्मीद है कि एक नई चिंगारी जाग उठी है। रीना काफी मुश्किल में होती है जब वो स्केलेटन से लड़ रही होती है। काफी स्ट्रगल करने के बाद फाइनली उसने उस स्केलेटन का सर काट कर हरा दिया। थोड़ा दूर खड़ा रेंट ये सब देख रहा होता है और उसके लिए एक इमोशनल मोमेंट था, क्योंकि बहुत ही दिनों के बाद उसने किसी इंसान को देखा था। उसका मन हुआ कि तुरंत जाकर उससे बात करे, लेकिन उसने अपने आप को रोका, क्योंकि उसे याद आया कि अब एक अनडेड स्केलेटन लगता है जैसे कोई वॉकिंग डेड का कैरेक्टर। रीना अभी आगे बढ़ ही रही होती है कि एक और अनडेड स्केलेटन उसके सामने आ गया। स्केलेटन ने अचानक उस पर एम्बुश करने की कोशिश की और रीना मुश्किल से उसके अटैक को डॉज कर रही थी, लेकिन तब स्केलेटन ने उसकी स्वॉर्ड पकड़ ली और उसे वॉक के अगेंस्ट दबा दिया। जैसे ही स्केलेटन उसको खत्म करने वाला था, तभी ड्रामेटिक एंट्री करता है रेंट। रेंट ने स्केलेटन को चैलेंज किया और स्केलेटन ने अपना ध्यान रीना से हटाकर उसके सामने खड़ा हुआ चूज किया लड़ाई करने के लिए। बस एक ही पावर स्लैश काफी थी। रेंट ने स्केलेटन को ऐसे बीच से 2 टुकड़े काट दिए जैसे कि कोई ब्रेड का स्लाइस हो। फाइट के बाद रेंट ने रीना की तरफ देखा, पर नेचुरली रीना ने उसकी स्कैरी शकल को देखकर डर गई। ये देखकर रेंट ने तुरंत अपनी स्वॉर्ड को नीचे रख दी और एक क्लियर वॉइस में कहा कि वो उसको नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं रखता। फिर उसने अपना परिचय दिया कि वो एक एडवेंचरर है जो कि ड्रैगन से फाइट के बाद अनडेड बन गया। रीना ने उसको बचाने के लिए थैंक यू बोला और फिर थोड़ा डर के साथ पूछा कि क्या उसको भी मारने आया है। रेंट ने फिर क्लियर कर दिया कि उसका ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है, बल्कि वो चाहता है कि रीना उसकी हेल्प करे ताकि वो प्रॉपर कपड़े ले सके और वापिस से मेल्ट सिटी जाए। रीना ने सजेस्ट किया कि उसको एक बड़ा सा रोब ले लेना चाहिए जिससे कि वो अपने स्केलेटन बॉडी को कवर कर सके। रेंट ने उसे कुछ कॉइंस दिए और कहा कि उसके लिए ले आए। अपना नाम बताकर रीना कोशिशली डंजन से बाहर निकल गई और जाते जाते प्रॉमिस किया कि वो इस एहसान का बदला जरूर देगी। कुछ देर के बाद रीना वापस आई एक पैकेज के साथ और रेंट को सच में बहुत ही शौक हुआ कि वो वापस लौट कर आ गई। जब उसने क्लॉक को देखा तो वो काफी खुश हुआ। रीना ने चेयरफुल मोड में उसको और भी चीजें दी जैसे कि ग्लव्स और बूट्स। ये देखकर रेंट दिल से बहुत ही इम्प्रेस्ड हो गया, क्योंकि इतना कंसिडरेट होना उसके लिए बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था। नए कपड़े पहनकर रेंट काफी कूल लग रहा था, जैसे कोई लगभग हीरो हो। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि कपड़े बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। लेकिन जैसे ही उसने मिरर में देखा, उसका घोल जैसा फेस क्लियर दिखाई दे रहा था। तभी रीना ने उसको एक मास्क दिया जो कि वो मार्केट से लेकर आई थी। जैसे ही रेंट ने उस मास्क को अपने फेस पर लगाया, वो इंस्टेंटली उसके चेहरे से चिपक गया जैसे कि कोई मैग्नेट हो, और फिर चाहे जितने भी कोशिश कर ले मास्क उतर ही नहीं रहा था। तब रीना ने बताया कि ये मास्क उसने एक मार्केट स्टॉल से बहुत ही चीप प्राइस में लिया था। ये सुनते ही रेंट समझ गया कि ये एक कर्स्ड मास्क है जो कि पहनने के बाद अपने आप एक्टिवेट हो जाता है। रीना को बहुत ही गिल्ट फील हुआ और उसने माफी मांगी कि उसने उसके लिए एक कर्स्ड आइटम ले आई। रेंट ने रीना को मास्क वाली सिचुएशन पर बोला कि टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए अपना चेहरा छुपाना ही ज्यादा इम्पोर्टेंट था। उसके बाद दोनों मेल्ट सिटी की तरफ निकल पड़े। सिटी के अंदर आते ही रीना उससे पूछने वाली थी कि अब आगे का क्या प्लान है, लेकिन रेंट अचानक से गायब हो गया। एक्चुअली एक हाई स्पोर्ट से
सेलिना को छुप कर देख रहा था और डिसाइड किया कि जब वो थोड़ा सा और ह्यूमन जैसा दिखेगा तब दोबारा से उससे मिलेगा। उसी रात रेंट अपनी पुरानी दोस्त लोरेन के घर गया। वो उससे मिला जब लोरेन सोफा पे सो रही थी। जैसे ही उसने उसे जगाया और अपना घोल वाला बॉडी दिखाया, लोरेन एकदम से शॉक में आ गई और पूछा, ये तेरे साथ क्या हो गया? तब रेंट ने अपना पूरा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया कि कैसे ड्रैगन ने उसे खा लिया था और वो अनडेड बन गया। लोरेन ने बहुत ही हैरानी से बोला कि उसने अपनी पूरी रिसर्च लाइफ में ऐसा कुछ भी नहीं सुना। और जब रेंट ने बोला कि ड्रैगन अब डंजन में नहीं है, तब लोरेन ने माना कि उसका स्टोरी कितना भी वॉरिड हो, लेकिन उसका अबनॉर्मल स्टेट सच में साबित कर रहा है। रेंट को बहुत ही अच्छा लग रहा था कि उसकी दोस्त पैनिक नहीं है और वो नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, इवन दो वो एक जलता हुआ डेड रेड जैसा दिख रहा था। लोरेन ने फिर उससे एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, तू अभी तक रेंट ही है या अब एक घोल बन चुका है? रेंट ने थोड़ा सोचा और बोला, पता नहीं। लोरेन मुस्कुराई और फिर बोली, बिल्कुल ये वाली ही जवाब है जो कि असली रेंट देता है। और उसने डिसाइड किया कि अभी इस सवाल को फ्यूचर के लिए छोड़ देते हैं। फिर उसने पूछा, अब करना क्या है तुझे? रेंट ने सीधा बोला कि अब वही एडवेंचरर बनना चाहता है और अपना सामान चेस करना चाहता है, लेकिन अपनी हालत में गिल्ड में जाना नामुमकिन है। लोरेन ने फिर एक सॉलिड प्लान बताया। वो खुद उसके बिहाफ पर गिल्ड से जॉब ले लेगी और रेंट उसके घर पर ही रुकेगा, क्योंकि इनमें एक्सेप्ट नहीं होगा। जब रेंट ने कंफर्म किया कि वो सॉरी इस डिसीजन को लेकर, तो लोरेन ने हंसकर बोला कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस एक शर्त है, रेंट को उसकी रिसर्च में हेल्प करनी होगी। उसने रिस्पॉन्स दिया कि पहली बार किसी को भी चांस मिल रहा है एग्जिस्टेंशियल एवोल्यूशन यूज करने वाले मॉन्स्टर को डायरेक्टली स्टडी करने का। रेंट ने थोड़ा डाउटफुली पूछा, तू मुझे डायरेक्ट तो नहीं करेगी ना? लोरेन ने हंसते हुए बोली, बस कभी कभी थोड़ा फ्लैश सैंपल ले लूंगी। कुछ दिनों के बाद लोरेन ट्रिप से वापस आई और रेंट को सिंपल फ्लूइड बेचने के पैसे दिए। रेंट बहुत ही शॉक्ड हुआ कि इतनी बड़ी अमाउंट। तब लोरेन ने एक्सप्लेन किया कि उसके मटेरियल्स हमेशा की तरह हाई क्वालिटी के होते हैं जो ब्यूटी पोशन बनाने में काम आते हैं, और गिल्ड के कट बचाने के लिए उसने डायरेक्ट पेमेंट की। पैसे मिलते ही रेंट एक ब्लैकस्मिथ के शॉप पर गया जिसका नाम होता है 3 पोर्नेट स्पेयर। वहाँ उसने अपना स्वॉर्ड रिसेप्शनिस्ट को दिया और बोला कि उसे एक नया चाहिए। लेडी ने उस स्वॉर्ड को देखते ही नोटिस किया कि वो डेडली डैमेज है। रेंट ने कामली बताया कि वो स्वॉर्ड को मैजिक, स्पिरिट, एनर्जी और डायरेक्टली तीनों के साथ यूज करता था। ये सुनकर लेडी का शौक और भी बढ़ गया, क्योंकि उसके हिसाब से रेंट दूसरा इंसान था जो कि एक साथ तीनों पावर सोर्स को यूज करता था। शुरुआत में वो लड़की ये सीक्रेट रखने के लिए मान जाती है, और जब रेंट उसे पैसे दे देता है तो वो बताते हैं कि एक ब्लैकस्मिथ है जिसका नाम क्लो है। वो इस काम को करने में कुछ दिन लगा देगा और शायद से प्रोसेस के दौरान उससे बात भी करना चाहेगा। रेंट इस बात से परेशान नहीं होता और कहता है कि अगर कभी बात करनी हो तो वो लोरेन से कांटेक्ट कर ले। इधर दूसरी तरफ लोरेन अपनी पढ़ाई में घुसी होती है। वो पढ़ रही होती है गोल्स असल में लीजर अनडेड होते हैं जिनके पास इतनी स्ट्रॉन्ग फिजिकल एबिलिटी होती है कि वो कत्ल यानी कि सिर काट देने के बाद भी जिंदा रह सकते हैं। उसे ये भी नहीं पता चलता है कि गोल्स को ज्यादातर जानवरों का मीट पसंद आता है, खासकर ह्यूमंस का, और ये ज्यादातर लैब्रिन्थ में मिलते हैं। किताब में ये भी लिखा होता है कि पावरफुल मॉन्स्टर कभी कभी ह्यूमंस को लेजर अनडेड में बदल देते हैं, पर उस केस में विक्टिम अपनी पूरी पर्सनैलिटी और इंसानी इमोशन को खत्म कर देते हैं। ये सब देखकर लोरेन सोचती है कि रेंट एक स्पेशल केस है, लेकिन फिर भी उसे शक होता है क्या वो सच में वही रेंट है जिसे वो पहले जानती थी, चाहे उसका फील बिल्कुल वैसा ही क्यों ना हो। उसके दिमाग में पुरानी दिनों की याद आ जाती है जब रेंट एक रूकी था और उन्हें एक क्विस्ट में पार्टनर बनाया गया था। जब वो दोनों फॉरेस्ट में गए थे तो लोरेन को लगा कि वहाँ के प्लांट्स अलग है, जैसा कि टेक्स्ट में लिखा था। उस वक्त लोरेन को दुनिया बोरिंग लगती थी, पर फिर भी वो सबसे यंग लड़की बनी जिसे ग्रेट डॉक्टर का टाइटल मिला, और उस टाइटल की वजह से वो एक सिल्वर क्लास एडवेंचरर के रूप में रजिस्टर कर पाई। उसने फ्रंटियर नेशन आयरलैंड के सफर किया हर्ब्स कलेक्ट करने के लिए, और जब उसे हर्ब्स मिल गया तो उसे सरप्राइज हुआ कि रेंट को ऑलरेडी उन्हें हार्वेस्ट करना आता है। तभी उन पे एक गोब्लिन अटैक करता है। रेंट उसके सामने सील्ड बन जाता है और उसे एक मैजिक स्पेल यूज करने को कहता है। लोरेन उस मैजिक से गोब्लिन को रोस्ट कर देती है। फाइट के बाद रेंट उसे कन्फेंस करता है कि उसे एस्कॉर्ट करने के लिए भेजा गया था क्योंकि सब लोग उसके लिए बहुत ही वॉरिड थे, और ये भी रिवील करता है कि एडवेंचरर बनने के लिए उसने सब कुछ पढ़ा है, प्लांट्स तक के बारे में भी। ये सुनकर लोरेन उससे कहती कि अपना नॉलेज उसके साथ शेयर करो, और वहीं से उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। वापस प्रेजेंट में आते लोरेन को याद आता है कि उसने कुछ लेटर्स का अभी तक जवाब नहीं दिया। वो डिसाइड करती कि रेंट से पूछे कि उसने उस लेटर को कहाँ रखा है। इधर रेंट क्लो से मिलता है जो कि उससे प्रॉमिस करता है कि उसकी सोट को एक स्पेशल चीज बनाएगा। तभी रिसेप्शनिस्ट रेंट को एक टेम्परेरी सोट देता है जिसमें सिर्फ मैजिक और स्पिरिट एनर्जी का यूज करके फाइट के लिए किया जा सकता है जब तक उसकी असली सोट रेडी नहीं हो जाती। जब रेंट वहाँ से निकलता है तो क्लो अपने असिस्टेंट से कहता है कि रेंट एक बड़े कर्ज से सफर कर रहा है, पर वो उन्हें ये बात कभी भी नहीं बताएगा क्योंकि उसे डर है कि शायद से इसका इफेक्ट उन पर भी हो। उस शाम डिनर के दौरान लोरेन रेंट से कहती कि वो दूसरे गोल जैसा नहीं है, उसके अंदर एक
अलग ही एग्जिस्टेंशियल एवोलेबिलिटी है और वो उससे पूछती है कि तुम अगले स्टेप पर क्या बनोगे। रेंट उसे जवाब देता है कि उसे बिल्कुल भी नहीं आइडिया, लेकिन वो कहता है कि अपने नेक्स्ट एवोल्यूशन में वो बस इंसान की और करीब आना चाहता है। लूरेन उसे सजेस्ट करती है कि वो डंजन में वापस जाकर कुछ मोस्टर को स्ले करे। रेंट ये सुनकर बहुत ही एक्साइटेड हो जाता है तो लूरेन मुस्कुराकर कहती है कि तुम बिल्कुल भी नहीं बदले हो। सीन कट होता है डंजन के अंदर जहाँ पर एक बड़ा गोफी सा एडवेंचरर स्लाइम का शिकार बनने वाला होता है। तभी रेंट ड्रामेटिक एंट्री मारकर उस स्लाइम को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसकी जान बचा लेता है। रेंट को नोटिस होता है कि वो आदमी बहुत ही इंजर्ड है, लेकिन वो तुरंत वहाँ से निकल जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि कई एडवेंचरर्स ऐसे होते हैं जो कि झूठी मुसीबत दिखाकर हेल्प करने आते हैं और फिर लूटमार हो जाता है उनका। पर अचानक वो आदमी उसके रास्ते में आ जाता है और उससे पार्टी बनाने की रिक्वेस्ट करता है। अपने डिस्परेट सिचुएशन बताते हुए रेंट पहले तो मना कर देता है और आगे चल पड़ता है, लेकिन फिर रेंट अपना डिसीजन चेंज करता है और कहता है कि तुम सिर्फ मेरा एक बैकपैक उठाओ। ये सुनते ही वो आदमी सेलिब्रेट करने लगता है और खुशी खुशी उसके साथ चल पड़ता है। थोड़ी देर के बाद दोनों उस रूम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर रेंट पहले ड्रैगन से लड़ा था। वो दोनों रिसर्च करते हैं और तभी वो आदमी एक सीक्रेट टनल ढूंढ निकालता है। वो कहता है कि अगर हम इस टनल को गिल्ड को रिपोर्ट करें तो हम मिलियनियर्स बन जाएंगे। रेंट शांति से कहता है कि तुम चाहो तो इसके सारे पैसे तुम खुद ही रख लेना। टनल एक्सप्लोर करने के बाद वो दोनों एक और एम्प्टी रूम में पहुंच जाते हैं। तभी वो बेवकूफ आदमी गलती से एक टेलीपोर्टेशन सर्कल में घुस जाता है और तुरंत वहां से टेलीपोर्ट हो जाता है। रेंट को तुरंत समझ में आ जाता है कि ऐसे टेलीपोर्टेशन सर्कल लोगों को डंजन के लोअर फ्लोर में भेजते हैं जहाँ मोस्टर से भरा होता है, इसलिए रेंट भी उस सर्कल में घुस जाता है और उसका पीछा करता है। जैसे ही वो नीचे पहुँचता है उसे वो आदमी बेहोश पड़ा मिलता है और उसके सामने एक जाइंट स्केलेटन खड़ा होता है। ये देखते ही रेंट को समझ में आ जाता है कि वो बस रूम में आ गया है। स्केलेटन तुरंत उस पर स्टॉम्प करने की कोशिश करता है, लेकिन रेंट डोज कर लेता है और अपनी बॉडी को माना से रेनफोर्स करके स्केलेटन की टांग पर अटैक करता है, पर उसका अटैक स्केलेटन पर बिल्कुल भी असर नहीं करता। मोस्टर उसे ग्राउंड पर पंच करने की कोशिश करता है, रेंट फिर डोज कर लेता है, लेकिन ये देखकर वो बहुत ही शॉक हो जाता है कि उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी इस क्रिएचर पर काम नहीं कर पाई। इस बार रेंट मैजिक एनर्जी का यूज करके चार्ज करता है, पर स्केलेटन पर एक स्क्रैच तक नहीं आता। जब रेंट फिर से मोस्टर की तरफ बढ़ता है तो उसे दिखाई देता है कि डंजन के डोर्स बंद हो चुके हैं और ये तभी खुलेंगे जब बॉस डिफीट होगा। स्केलेटन उसकी तरफ बढ़ता है और रेंट थोड़ा सा पैनिक फील करता है और फिर अपनी जर्नी याद करके डिसाइड करता है कि वो गिव अप नहीं करेगा। वो अपनी सोर्ड को डिवाइन एनर्जी से चार्ज करता है, चाहे उसे प्रोसेस में उसकी सोर्ड टूट ही क्यों न जाए, और फिर एक ब्रूटल स्ट्राइक लगाता है जो कि स्केलेटन की एक टांग को तोड़ देती है। स्केलेटन जमीन पर गिर जाता है और स्ट्रगल करके फिर से उठने की कोशिश करता है। रेंट मोस्टर की बॉडी के ऊपर दौड़ता है और एक बड़ा सा जंप लगाता है। उसके सोर्ड में पूरी एनर्जी चार्ज हो चुकी होती है और वो उस मोस्टर का एक बड़ा सा सोर्ड तोड़ देता है। बैटल खत्म होने के बाद वो अपनी डिवाइन एनर्जी का यूज करके उस डमी एडवेंचरर को हील कर देता है। एडवेंचरर शौक में उससे पूछते क्या उसने ही जायंट स्केलेटन को मारा था। रेंट कंफर्म करता है कि हाँ और उसे बड़ा सा मैजिक स्टोन दिखाता है जो कि उसने मोस्टर को हरा कर कमाया था। फिर रेंट अपना एक सीक्रेट उस आदमी को बताता है और कहता है कि उसे ये मैजिक स्टोन दे देगा, बस एक कंडीशन पर कि वो उसकी हेल्प करे सोप और गिल्ड जाने में, क्योंकि रेंट खुद ऐसा इजीली नहीं कर सकता। आदमी एग्री कर लेता है पर कहता है कि ये एक वन साइडेड फेवर है। ये सुनकर रेंट एक और रिक्वेस्ट ऐड करता है कि वो कभी भी उसके रेस्टोरेंट में फ्री में खाना खा सकता है। आदमी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कसम खाता है कि अपना रेस्टोरेंट कभी भी दोबारा से बैंकरप्ट नहीं होने देगा। रेंट उसे मैजिक क्रिस्टल दे देता है और घर भेज देता है। जब रेंट वापस आ रहा होता है तो उसे एरिया में एक और टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखाई देता है। उसका मन करता है कि एक्सप्लोर करे, पर वो डिसाइड करता है कि अभी नहीं, बाद में देखेगा और सीधा घर निकल जाता है। लेब्रिनथ से निकलने के बाद वो आदमी रेंट को अपने रेस्टोरेंट लेकर आता है जिसका नाम होता है रेड ड्रैगन टैवर्न। रेंट थोड़ा सा सोचता है कि शायद से ये रेस्टोरेंट इतना बेकार खाना देता है इसलिए कस्टमर ने उसे छोड़ दिया होगा। फिर आदमी की वाइफ इसाबेल बाहर आती है। आदमी उसे बताता है कि रेंट ने उसकी जान बचाई है और उसे मैजिक स्टोन दिखाता है। साथ ही रेंट के साथ उसने जो नया अरेंजमेंट किया था वो भी शेयर करता है। तभी अपना नाम बताता है लोरी और रेंट उससे प्रॉमिस करवाता है कि वो उसकी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताएगा। रेंट भी अपना इंट्रोडक्शन देता है। जब रेंट अपने घर के रास्ते में होता है तो अचानक एक अंधेरा उसके दिमाग को घुमा देता है। उसके दिमाग में आता है कि काश लोरी एक झूठा इंसान निकला होता, तब उसे इतना बुरा महसूस नहीं होता। जब वो लूरेन के घर पर पहुंचता है तो उसका ट्रेंस और भी इंटेंस हो जाता है। लूरेन उससे बात करने की कोशिश करती है पर रेंट बिना कुछ कहे अचानक से उसे टाइटली हक कर लेता है। लूरेन सोचती है कि शायद से वो निराश हुआ होगा, पर तभी उसके तीत बढ़ने लगते हैं और वो वैम्पायर स्टाइल में उसके सोल्जर पर बाइट कर लेता है। खून चिपक के बाहर आ जाता है। लूरेन गुस्से में उसे धक्का देती है और ड्रामा के साथ कहती है कि रेंट
क्या तुम अब भी अंदर हो? तभी रेंट की आंखें नॉर्मल हो जाती है और लूरेन थैंकफुल हो जाती है कि वो अभी उसके अंदर जिंदा है। फिर वो एक बड़ा डिवाइन स्पेल यूज करके उसे सुला देती है। कुछ घंटों के बाद जब रेंट उठता है, लूरेन उससे पूछती है कि क्या उसे लगता है कि कोई और उसके कंट्रोल में था। रेंट सिर हिलाकर हाँ कहता है और अपने पहले वाले एक्शन के लिए माफी मांगता है। जब लूरेन पूछती कि उसे कितना याद है तो रेंट कहता है कि उसे अटैक करना याद है और ये भी बताता है कि उसने लूरी और लूरेन को डिले से समझा था, जिसकी वजह से उसका कंट्रोल चला गया था। लूरेन रेंट को बताते कि उसे पहले से ये उम्मीद थी, क्योंकि गोल्स को हमेशा ह्यूमन ही फ्लैश पसंद आते हैं। वो उससे कहती कि थोड़ा सा रेस्ट कर लो, क्योंकि उसे पूरा यकीन था कि उसके अटैक ने मॉन्स्टर को काफी डैमेज कर दिया। जब रेंट उसके वाउंड को देखने के लिए कहता है तो लूरेन उसे दिखाती कि उसने अपने वाउंड पर बैंडेज कर लिया है। साथ ही वो ये भी बताती कि उसने अपने सारे मैजिक पोशन ऑलरेडी मैजिक फार्मेसी में बेच दिए। लूरेन कहती है कि वो नेक्स्ट मॉर्निंग एक नया पोशन बना लेगी, लेकिन रेंट डिसाइड करता है कि वो खुद उसको हील करेगा डिविनिटी की मदद से। जैसे ही वो उसका वाउंड हील करता है, लूरेन को एक अलग ही फीलिंग होती है। वो कहती है कि ये पहली बार है जब उसने की डिवाइन एनर्जी से हील किया हो और ये फीलिंग बहुत ही अमेजिंग है। हीलिंग के बाद लूरेन नोटिस करती है कि रेंट का बॉडी पहले से ज्यादा ह्यूमन जैसा दिख रहा है। साथ ही उसका कर्स्ड मास्क भी बदल गया होता है और वो लगभग बैटमैन के मास्क जैसा लग रहा था। लेकिन रेंट खुश नहीं होता, क्योंकि इस फॉर्म में उसका हॉरिफाइंग माउथ सबको क्लियर दिखाई दे रहा था। तभी मास्क अपने आप ही फिर से ट्रांसफॉर्म हो जाता है और उसका माउथ कवर हो जाता है। इसे देखकर लूरेन को समझ में आता है कि मास्क डायरेक्टली रेंट के डिजायर को रिस्पॉन्ड कर रहा है। रेंट उसको टेस्ट करने के लिए मास्क को दोबारा से पहले वाली फॉर्म में ले आता है। लूरेन सजेस्ट करते हैं कि इस मास्क को रिमूव करके देखते हैं, लेकिन जितनी भी कोशिश कर ले सब फेल हो जाता है। लूरेन फिर नोटिस करती है कि रेंट की वॉइस पहले से बहुत ही ज्यादा क्लियर हो गई है। रेंट गुस्से में कहता है कि जैसे जायंट स्केलेटन को मारने के बाद उसका एवोल्यूशन हुआ है, लेकिन लूरेन उससे कहती कि असली वजह यह है कि उसने उसका ब्लड और फ्लैश खाया था। फिर वो रिवील करते कि रेंट अब सिर्फ एक घोल नहीं रहा, बल्कि इवोल्व होकर नया क्रिएचर बन गया है, जिसका नाम है एगेस्ट। वो एक्सप्लेन करती कि एगेस्ट असल में वैम्पायर के एक सर्वेंट होते हैं, जो वैम्पायर से कम पावरफुल होते हैं। फिर वो रेंट से पूछती है कि क्या वो उसकी फुल हाइपोथेसिस सुनना चाहता है। रेंट एग्री कर लेता है। लूरेन उसको समझाती कि जब भी कोई मॉन्स्टर एग्जिस्टेंशियल इवोल्यूशन से गुजर रहा होता है तो अपने पहले फॉर्म से बहुत ज्यादा पावरफुल फॉर्म में बदल जाता है। फिर वो पूछती है तुमने कभी सोचा है कि स्केलेटन से घोल क्यों बन गए। रेंट इस सवाल का प्रॉपर आंसर नहीं दे पाता। तब लूरेन खुद रिवील करती है कि तुम्हारा मॉन्स्टर फॉर्म एक्चुअली तुम्हारी खुद की डिजायर के अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्म हो रहा है। मतलब तुम अंदर से ह्यूमन बनना चाहते हो, इसलिए स्केलेटन से घोल बने। रेंट फिर पूछते है कि फिर मैं सीधा वैम्पायर क्यों नहीं बना, जो कि और भी ज्यादा ह्यूमन जैसा लगता है। लूरेन उसको समझाती है कि सिस्टम काम करता है बिल्कुल गिल्ड के रैंकिंग सिस्टम की तरह, धीरे धीरे प्रोग्रेस करनी पड़ती है। और ये सुनकर रेंट सोचता है कि अगर मैं मेहनत करता रहूं तो एक दिन वैम्पायर ही बन जाऊंगा और शायद से फिर से ह्यूमन बनने का चांस भी मिल जाए। लूरेन कहते कि वैम्पायर बनने के लिए एक स्पेशल कंडीशन होगी, जैसे कि उसका ब्लड पीने से तुम घोल बने थे। वो प्रॉमिस करते कि वो रेंट की मदद करेगी जितना हो सके। रेंट उसका शुक्रिया अदा करता है, लेकिन उसके तुरंत बाद लूरेन अपने मेड साइंटिस्ट मोड में चली जाती है और कहते कि ऊपर कुछ क्रेजी एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करेंगे। अगले दिन सुबह होते ही रेंट घर के बाहर थोड़ी शॉट प्रैक्टिस करता है और फिर क्लो की शॉट वापस करने के लिए उसके पास चला जाता है। क्लो उससे बहुत ही गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसकी शॉट डैमेज हो गई थी। रेंट उसे बताता है कि स्केलेटन से फाइट करते वक्त उसने उस शॉट में डिविनिटी चार्ज कर दी थी और इस वजह से वो शॉट डैमेज हो गई। रेंट क्लो से कहता है कि उसके लिए एक नई शॉट जल्दी से रेडी कर दो। क्लो उसे बताता है कि उसकी मेन शॉट भी अभी रेडी नहीं है, इसलिए फिलहाल उसे एक और शॉट देगा यूज करने के लिए। शॉट लेने के बाद रेंट मार्केट के रास्ते होता हुआ वापस से घर की तरफ निकलता है। मार्केट काफी राउडली होता है, लेकिन वो इजीली वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर के बाद लूरेन एल्केमी का यूज करके कुछ मटेरियल्स को एक डेडली पॉइजन में ट्रांसफॉर्म कर देती है। वो बताते कि ये पॉइजन इतना पावरफुल है कि एक रेड ग्रिजली को भी मार सकता है। ये सुनकर रेंट थोड़ा सा डर जाता है और वो पूछते क्या ये पॉइजन उसे भी मार देगा। लूरेन उसे पूरा एक वियल पॉइजन पिला देती है और पीने के बाद रेंट ऐसे रिएक्ट करता है जैसे उसको बहुत ही दर्द हो रहा हो। तो लूरेन तुरंत पूछती क्या उसे एंटीडोट देना चाहिए, लेकिन रेंट कहता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ पॉइजन का टेस्ट बहुत ही खराब था। ये देखकर लूरेन कंक्लूड करती कि कोई भी पॉइजन रेंट पर काम नहीं करेगा, चाहे वो हर्ब्स हो या फिर हीलिंग पोशन। रेंट उसे ये भी बताता है जब से वो अगेस्ट बना है उसे नींद की भी जरूरत नहीं होती। जब लूरेन उसके एपेटाइट के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि उसके खाने का भी मन बहुत ही कम होता है, लेकिन कभी कभी उसे ह्यूमन फ्लैश और ब्लड का डिजायर महसूस होता है। तभी लूरेन उसे एक पोशन देती है। रेंट सोचता है कि शायद से ये भी पॉइजन होगा, लेकिन जैसे ही वो बोतल को खोलता है और उसकी स्मेल लेता है वो शॉक हो जाता है। उसे समझ में आता है कि बोतल के अंदर ब्लड है। लूरेन उससे कहती है कि उसका खुद का ब्लड है और उसके ऊपर प्रिजर्वेशन मैजिक कास्ट किया गया है ताकि वो खराब ना हो। फिर वो एक्सप्लेन करती है कि चाहे तुम्हें ह्यूमन ब्लड पीना ही पसंद ना हो, लेकिन तुम्हें टाइम
टाइम टू टाइम थोड़ा सा ब्लड लेना होगा वरना तुम कंट्रोल खो दोगे। ये सुनकर रेंट एक ड्रॉप ब्लड पी लेता है और तुरंत कहता है कि इसका टेस्ट बहुत ही डिलीशियस है। साथ ही वो ये भी बताता है कि उसको जो थ्रस्ट फील हो रही होती है अब वो कम्प्लीटली खत्म हो गई है। लॉरेन पूछती है कि सिर्फ एक ड्रॉप ही काफी है। रेंट कहता है कि हाँ, एक ड्रॉप मेरे लिए इनफ है और प्रॉमिस करता है कि वो इस ब्लड को बहुत ही ध्यान से यूज करेगा ताकि वो जल्दी खत्म ना हो जाए। उसके बाद रेंट लॉरेन को बताता है कि वो गिल्ड जाकर एक जॉब लेना चाहता है और फिर से लेब्रिनथ के अंदर एक्सप्लोर करना चाहेगा। लॉरेन उसे याद दिलाती है कि गिल्ड में जॉब लेने के लिए उसको अपना आईडी दिखाना पड़ेगा। वो ये भी कहती है कि तुम्हारी मोस्टर जैसी अपीयरेंस देखकर गिल्ड के लोग से पैनिक हो जाएं। लेकिन रेंट कॉन्फिडेंटली कहते हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं एक ब्रोंज एडवेंचरर हूँ और किसी को भी परवाह नहीं है मेरी। लॉरेन ने आर्ग्यू किया कि लोग डेफिनेटली उसे नोटिस करेंगे क्योंकि चाहे उसका स्टेटस एक कॉनन फोल्डर जैसा ही क्यों ना था, लेकिन गिल्ड के अंदर सब उसे पसंद करते हैं। रीजन सिंपल था, वो हमेशा नए एडवेंचरर की हेल्प करता था और ऐसे जॉब्स लेता था जिनको कोई और पसंद नहीं करता था। फिर लॉरेन ने रिवील किया कि गिल्ड के अंदर बातचीत चल रही थी कि उसे रिक्रूट करने की। जब रेंट ने पूछा कि उसे ये सब कैसे पता तो उसने बोला कि उसके गिल्ड के अंदर कुछ पल्स है। रेंट ने क्लियरली कह दे कि उसका रिटायर होने या गिल्ड के लिए काम करने का कोई प्लान नहीं है। तब लॉरेन ने उसे रिमाइंड करवाया कि अगर वो अपने लेवल अप करना चाहता है तो उसे खुद के लिए जॉब्स लेना शुरू करना होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि अगर गिल्ड को पता चल जाएगा कि रेंट मार्कुलियस वाई वापस जिंदा हो गया तो बहुत ही ज्यादा ट्रबल हो जाएगा। इसलिए उसने सजेस्ट किया कि रेंट एक नई आइडेंटिटी ले ले। थोड़ी देर के बाद रेंट गिल्ड हॉल में पहुंचता है जहाँ पर फुल रेडी लुक में जैसे वॉलमार्ट साइन उसने पूरे ड्रिप उसने सीलिया को बोला कि एडवेंचर के तौर पर रजिस्टर करना चाहता है। सीलिया ने उसे रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिया। जब वो फिल कर रहा था तो उसे अपना पास्ट याद आ गया। पहली बार जब उसने क्लूलेस होकर फॉर्म भरा था, लेकिन उसे ये भी याद नहीं होता कि तब भी उसका गोल वही था जो कि अब है। जब लॉरेन ने आइडेंटिटी स्विच करने का आइडिया दिया था तब रेंट ने उसको रिमाइंड करवाया था कि गिल्ड के रूल के अगेंस्ट है दो अलग नाम से रजिस्टर करना। लेकिन लॉरेन ने कहा कि कोई पता नहीं करेगा और एक नई शुरुआत करेगा एक वेंडरिंग एडवेंचरर के रूप में। जब उसने फॉर्म सीलिया को वापस दिया तो वो बहुत ही शॉक हो गई क्योंकि फॉर्म में लिखा था रेंट रिवाइवर। उसने बोला कि वो रेंट को जानती है जो कुछ दिन पहले मिसिंग हो गया था। रेंट ये देखकर बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाती कि सीलिया उसकी वजह से इतनी वॉरिड थी। तो उसने अपनी फिकेट कंटिन्यू करने के लिए पूछा कि जो रेंट तुम कह रही हो वो रेंट फियोना है जो उसका ओरिजिनल नाम था। जब सीलिया ने पूछा कि तुम्हें उसका नाम कैसे पता, तब रेंट ने बोला कि लॉरेन ने बताया था। उसने ये भी रिवील किया था कि वो अभी फिलहाल लॉरेन के साथ रह रहा है। ये बात कंफर्म करती है कि वो रूमर्स जो सीलिया ने सुन रही थी वो कोई स्ट्रेंज आदमी लेकर लॉरेन के घर गया था। बाद में सीलिया ने उसके पेपर वर्क कंप्लीट किया और उसे एक आईडी बैज उसके हाथ में दे दिया, ये बोलते हुए कि अब एक आयरन क्लास एडवेंचरर है। लेब्रिनथ में पहुंचते ही रेंट ने देखा कि दो एडवेंचरर्स एक गोब्लिन के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं। उसने तुरंत पूछा कि लड़का एक स्वॉर्डमैन है जिसका नाम लाइस है और लड़की एक हीलर है जिसका नाम लौरा था। पहले रेंट ने अस्यूम किया कि वो दोनों न्यूबी हैं, लेकिन तभी एक स्लाइम आ गया और लौरा ने इजिली एक फ्लेम स्पेल का यूज करके डिस्पोज कर दिया, जबकि लिस गोब्लिन पर चार्ज कर गया। इसके बाद हम देखते हैं कि जहाँ पर रेंट को लगता है कि उसके साथ वाला अपना काम खुद संभाल लेंगे तो वो आगे बढ़ता है डंजन के उस अनएक्सप्लोर पार्ट की तरफ जहाँ पर वो पहले जा चुका था। पहले हमें याद है कि उसने एक मैजिक सर्कल पर कदम रखा था जिससे कि वो एक अलग ही रूम में टेलीपोर्ट हो गया था। वहाँ पर उसने एक इंसान की बोन्स देखी थी जो कि कभी इस डंजन में रहता था। जब रेंट उस बोन्स को ध्यान से देखने लगता है तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है जो कि उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। पीछे मुड़कर देखते हैं तो एक औरत होती है जिसके हाथ में एक शॉर्ड होती है और रेंट तुरंत समझ जाता है कि वो लेडी कोई बहुत ही बड़ी डेंजरस है। रेंट उससे कहता है कि मैं एक एडवेंचरर हूँ और बस कुछ ढूंढने के लिए आया था, लेकिन वो औरत उसकी बात को गलत समझ लेती है और वो सोचती कि रेंट यहाँ पर चोरी करने के लिए आया है। तभी वो कहती कि मुझे ये जगह पर डिस्टर्ब नहीं चाहिए और एक बड़ा सा मैजिक स्पेल कास्ट कर देती है। उस स्पेल की पावर इतनी होती है कि रेंट सीधा दीवार से जा टकराता है और उसका क्लोक भी चीयर हो जाता है। रेंट मुश्किल से खड़ा होता है तभी वो औरत उसकी बॉडी देखकर बहुत ही हैरान हो जाती है और अपने मिसअंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही सॉरी बोलती है। वो अपना क्लोक रेंट को दे देती है और कहती कि जो क्लोक उसने डिस्ट्रॉय किया था उसकी जगह ये ले लो। साथ ही उसे ये भी कहती कि गिल्ड को इस जगह के बारे में कुछ भी मत बताना और बिना परमिशन के किसी को यहाँ पर मत आने देना। फिर वो रेंट को एक स्पेशल मैप देती है जिसका नाम होता है अकाकी का मैप, जो किसी भी स्पेस को रिकॉर्ड कर सकता है। उस औरत के पास एक स्पेस वार्निंग स्पेल भी होता है जिससे कि वो रेंट को डंजन के बाहर भेज देती है। अगले दिन रेंट लॉरेन को सब कुछ बता देता है और जब वो अपने मैजिक मैप पर यूज करता है तो मैप पूरा का पूरा लेब्रिनथ का डिटेल लेआउट दिखाने लगता है। उसमें ट्रैप्स
मैप्स की जगह और लोरा की पोजीशन भी दिखाई दे रही होती है। लोरेन इस मैप को देखकर बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है और कहती कि एक और लेब्रिनथ ट्राई करो। रेंट मैप पर एक न्यू मून लेब्रिनथ को डिस्प्ले करता है और वो बताता है कि ये पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ जगह अब भी उसने एक्सप्लोर नहीं किया। फिर लोरेन उस क्लॉक को चेक करती है जो कि मिस्टीरियस लेडी ने दिया था और कहती है कि इसमें बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैजिक रेजिस्टेंस है। फिर रेंट उसे बताता है कि उस औरत की मैजिक पावर कम से कम गोल्ड लेवल की है। ये सुनकर लोरेन और भी सस्पिशियस हो जाती है कि आखिर वो रूम क्या था। अगले दिन रेंट फिर से डंजन में वापस जाता है और एक स्केलेटन को आसानी से हरा देता है, लेकिन जब वो उस रूम की तरफ वापस जाने की कोशिश करता है तो उसे पाथ डेड एंड मिलता है। तभी उसे समझ में आता है कि शायद से वो मिस्टीरियस लेडी अभी उसे वापस यहाँ पर नहीं आने देना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग रेंट सीलिया के पास जाता है जॉब लेने के लिए, जिसमें उसे 3 ऑर्स को मारना होता है। सीलिया उसे वॉर्न करती है कि ये जॉब बहुत ही डेंजरस है, लेकिन रेंट इंसिस्ट करता है कि जॉब ले ही लेता हूँ मैं। रेंट सीलिया को बोलता है कि उसने ऑलरेडी 3 ऑर्स को हरा दिया है, तो सीलिया एकदम से शॉक हो जाती है। रेंट उसे प्रूफ के लिए और का मीट दिखाता है जो कि बिल्कुल फ्रेश और प्रॉपर्ली ड्रेस्ड होता है। ये देखकर सीलिया बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है और कहती है कि क्लाइंट भी इसे देखकर बहुत ही खुश हो जाएगा। जॉब कंफर्म करने के बाद सीलिया उससे कहती है कि थोड़ा सा वेट करो और वो अंदर जाकर कुछ ले आती है। तभी आसपास के एनपीसी एडवेंचरर्स उसके बारे में डेड माउंटिंग शुरू कर देते हैं, जिससे कि रेंट को लगता है कि एक आयरन क्लास एडवेंचरर होते हुए भी वो थोड़ा ज्यादा ही अटेंशन ग्रैब कर रहा है। जब सीलिया वापस आती है तो वो बताते कि उसने अपने मैनेजर से बात कर ली है और रेंट को एक प्रमोशन एग्जाम देना होगा। अगर रेंट एग्जाम को पास कर लेता है तो उसकी रैंक ब्रोंज क्लास तक बढ़ जाएगी। सीलिया कहती कि इतनी जल्दी एग्जाम देना बहुत ही रेयर है, लेकिन उसके पोटेंशियल को देखकर उन्होंने अलाउ कर दिया। रेंट इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। शाम को जब रेंट लोरेन को ये बात बताता है तो वो उससे पूछती कि तुम्हें गिल्ड में किस नाम से रजिस्टर किया था। जैसे ही रेंट अपना नाम बताता है तो लोरेन कॉफी पीते पीते थूक देती है। फिर वो गुस्से में पूछती कि तुमने मेरा फैमिली नाम क्यों यूज किया। रेंट कहता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि अगर सबको पता चल गया कि मैं उसके साथ रहता हूँ तो लोग गलत सोचेंगे और ये उसके लिए अनफेयर होगा। लोरेन कहती कि तुम्हें मेरे रेपुटेशन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तो एक ब्रोक एकेडमिक हूँ और मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मैं कैपिटल में नहीं टिक पाई। मुझे लोग क्या सोचते हैं उसकी कोई फर्क नहीं पड़ता। रेंट फिर भी कहता है कि तुमने मेरे लिए बहुत ही कुछ किया है और मैं तुम्हें दिक्कत में नहीं देखना चाहता हूँ। लोरेन जब हाउस होल्ड क्रॉस गिनना शुरू करती है जो रेंट ने उसके लिए लिए तो रेंट कहता है कि तुमने मेरे लिए और भी ज्यादा कुछ किया है क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं अभी एक इंसान की तरह जी पा रहा हूँ। अगले दिन रेंट गिल्ड हॉल में पहुंचता है ब्रोंज एग्जाम देने के लिए। सीलिया थोड़ा सा शौक होती है कि रेंट इतनी जल्दी एग्जाम दे रहा है बिना प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए। रेंट कहता है कि वो अगले एग्जाम के लिए मंथ तक वेट नहीं कर सकता है, इसलिए वो अभी नहीं देना चाहता। तभी एक रैंडम लड़का हॉल में एंटर करता है और एंट्री करते ही जोर जोर से बयान करने लगता है। रेंट तुरंत समझ जाता है कि ये बंदा अपनी लेट एंट्री की वजह से पॉइंट्स लूज करेगा। एग्जामिनर अनाउंस करता है कि एग्जाम की शुरुआत एक नॉलेज टेस्ट से होगी। वो बताता है कि टेस्ट गिल्ड के रूल्स और मोस्टर ड्रॉप्स के प्रॉपर हैंडलिंग पर बेस्ड होगा। साथ ही ये भी रूल होता है कि जो नॉलेज टेस्ट पास करेंगे वही लोग प्रैक्टिस एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होंगे। रेंट को ये बात पता होती है कि प्रैक्टिकल एग्जाम हर साल अलग होते हैं, मतलब इस बार हर्ब्स गैदर करने वाला टेस्ट नहीं होगा जिससे कि उसके जमाने में हुआ करता था। एडवेंचरस एग्जामिनर के साथ एग्जाम हॉल में घुसते हैं। रिटर्न एग्जाम स्टार्ट होता है और वहीं पर रेंट को लौरा दिखाई देती है। ये देखकर उसको समझ में आ जाता है कि राइस का ओरल एग्जाम इस सिटी में हो रहा है। वैसे तो उस टाइम लिखना पढ़ना सबको नहीं आता था, लेकिन रेंट के लिए एग्जाम बहुत ही इजी था क्योंकि उसने ऑलरेडी एडवेंचरर बनने के लिए प्रिपरेशन में सब कुछ सीख लिया था और ये उसका सेकंड अटेम्प्ट भी था। एग्जाम के बाद ज्यादातर एग्जामिनर्स कंप्लेन कर रहे होते कि पेपर बहुत ही टफ था, लेकिन सीलिया ने रेंट को कांग्रेचुलेशन किया कि उसने प्रॉपर स्कोर ले लिया है। जब रेंट ने पूछा कि प्रैक्टिकल एग्जाम क्या होगा तो सीलिया ने बताया कि उन्हें दूसरे एग्जामिनर के साथ एक पार्टी बनानी होगी और गिल्ड की जॉब कंप्लीट करना होगा। उसने रेंट को राइस और लौरा के साथ पेयर किया। सबने अपने इंट्रोडक्शन दिया और एग्जामिनर ने रिवील किया कि प्रैक्टिकल एग्जाम लेबिरिंथ ऑफ न्यू मून में होगा। एग्जामिनर ने बोला उनका टेस्ट है मैप पर दिए गए पॉइंट्स तक पहुंचाना। जब एक एडवेंचरर ने पूछा कि कोई लिमिट है क्या तो एग्जामिनर ने बोला तुम लोग फुल पावर यूज कर सकते हो। और उसने ये भी रिवील किया कि जब पार्टीज को एक ही जगह पर जाना है और जो टीम सबसे पहले पहुंचेगी उसे स्पेशल रिवॉर्ड मिलेगा। लेबिरिंथ पहुंचने के बाद रेंट ने सजेस्ट किया कि एक प्रॉपर मैप ले लेते हैं क्योंकि गिल्ड का दिया हुआ मैप 15 साल पुराना था। रेंट एक शेडी आदमी के पास गया जिसने कि 2 सिल्वर मांगे कंप्लीट मैप के लिए। ये सुनकर रिस और लोरा दोनों बहुत ही परेशान हो गए। तब रेंट ने बोला कि सिर्फ फर्स्ट फ्लोर का मैप दे दो और उसने सस्ता मैप ले लिया। जब उन्होंने दोनों मैप्स को कंपेयर किया तो नया वाला काफी क्लियर था। रिस और लोरा ने पूछा कि गिल्ड ने पुराना और यूजलेस मैप क्यों दिया। रेंट ने समझाया कि एग्जाम का मेन पॉइंट यही है, देखना है कि तुम्हें रियल एडवेंचरर बनने का क्वालिटी है भी या नहीं। गिल्ड कभी कभी जानबूझकर टफ बना देता है। तीनों लेबिरिंथ एक्सप्लोर करते हैं और एक जगह पर स्केलेटन उनका रास्ता रोक लेते हैं। उन्होंने इजिली स्केलेटन को डिस्ट्रॉय कर दिया। बाद में रेंट को जमीन पर एक सेंस मिला। उसने बोला कि ये मॉन्स्टर को अट्रैक्ट करने के लिए यूज हुआ होगा और उसने ये भी पॉइंट आउट किया कि आगे ह्यूमंस अभी उस करने का वेट कर रहे हैं। ये सुनकर रिस और लोरा पैनिक करने लगते
लगते हैं तो रेंट ने लीड ले ली। तभी एक बेल्ट एडवेंचरर ने रेंट का रास्ता ब्लॉक कर दिया। रेंट ने थोड़ी देर उसे रोका और फिर उसके पार्टनर्स हैंडल करने के लिए आगे बढ़ गए। रिस ने बेल्ट एडवेंचरर को बिजी रखा और रेंट ने उसके ब्लो वेंडरिंग कॉमरेड को इजीली हरा दिया। तीसरा असासिन मैजिक से अटैक करता है, लेकिन रेंट ने उसके फ्लेम को ही डिफीट करके उसे शूट आउट कर दिया। थोड़ी स्ट्रगल के बाद रिस और लोरा ने भी बेल्ट असासिन को कॉम्बो मूव यूज करके फिनिश कर दिया। हुलिगेंस को बांधने के बाद रिस ने रिवील किया कि वो लोग भी एग्जामिनर्स थे जो कि उनको फेल करने की कोशिश कर रहे थे। ये सुनकर रेंट उन सभी को लेक्चर देने लगता है कि लेबिरिंथ के अंदर सिर्फ मॉन्स्टर ही थ्रेट नहीं होते, बल्कि ऐसे लोग भी होते हैं जो कि तुम्हें फेल करवा सकते हैं। रिस ने बोला कि अब वो रेंट के ऑर्डर को फॉलो करेगा और वो लोग आगे बढ़ गए। लेकिन जैसे ही वो लोग चले गए, एक मिस्टीरियस क्लोक्ड आया। उसने होलिंग्स को फ्री किया और उसके साथ कुछ प्लॉट करवाना स्टार्ट कर दिया। दूसरी तरफ सीलिया गिल्ड मास्टर से मिल रही थी, जहाँ पर उसको बताया जाता है कि उसे रेंट पर थोड़ा सा डाउट है और सीलिया ने कहा कि अगर उसके बारे में कुछ भी पता चले तो वो रिपोर्ट करे। वापस लेबिरिंथ के अंदर रेंट और उसके साथ ही एक बॉस रूम के सामने पहुंच गए। यहाँ रेंट मस्ती करते हुए रिस को टीज कर रहा था कि वो बॉस से डरता है। तभी वहाँ पर कुछ और एडवेंचरस भी आ गए। उनके ग्रुप के कुछ ट्रेस एडवेंचरस ने रिस और लोरा का मजाक उड़ाना स्टार्ट किया, लेकिन रेंट ने एक ही लाइन से उन सभी के अंदर डर बैठा दिया और बोला कि तुम लोग पहले अंदर जाओ। वो लोग खुश होकर अंदर चले गए, लेकिन थोड़ी देर के बाद ही आधा इंजर्ड स्क्वाड लेकर भागकर वापस आ गए। ये देखकर रेंट ने रिस को बोला कि बॉस फाइट हारने पर भी तुम नहीं मरोगे और एक एडवेंचरर के लिए कभी कभी फाइट छोड़ देना गलत नहीं होता। लेकिन रिस ने गिव अप करने से मना कर दिया और तीनों मिलकर बॉस रूम के अंदर घुस गए। अंदर घुसते ही उनका सामने एक इनोरस स्लाइम मॉन्स्टर से हुआ, जिसका नाम था ग्रैंड स्लाइम। लौरा और इस दोनों ने डिसाइड किया कि वो इस मॉन्स्टर को हराएंगे। ये देखकर रेंट थोड़ा सा सरप्राइज हुआ, क्योंकि एग्जाम में उनको इस मॉन्स्टर को हराना ज्यादा जरूरी नहीं था, बस सरवाइव करना था। रिस ने बिना सोचे समझे सीधा चार्ज कर दिया और रेंट ने उसको बोला कि स्लाइम का कोर को टारगेट करना। वो कई एसिड अटैक को डोज करते हुए स्लाइम के अंदर तलवार घुसा देता है, लेकिन उसे 0 डैमेज होता है। उसके बाद स्लाइम ने उसको जमीन पर पटक दिया और भी एसिड अटैक करने लगा। तभी रेंट ने लोरा से कहा कि अपनी मैजिक को स्ट्रॉन्ग बनाने पर फोकस करो और बोला कि उसे पहले से यकीन था कि ये रुकी डियो ग्रैंड स्लाइम को हरा सकते हैं। उसने लोरा से पूछा कि उसके पास कोई बड़ा फ्लेम स्पेल है, जिसके ऊपर लोरा ने हाँ बोला, लेकिन उसने कहा कि उसे टाइम लगेगा एक्टिव करने के लिए। ये सुनकर रेंट ने बोला कि जब तक वो अपना स्पेल रेडी करेगी तब तक वो स्लाइम के अटैक को ब्लॉक करेगा। लेकिन रिस ने बोला कि ये रोल वो लेना चाहता है। अभी प्रेजेंट टाइम में रिस अपनी जान बचाते हुए स्लाइम के ब्रूटल अटैक को डोज कर रहा था। लोरा ने रेंट से बोला कि तुम उसकी हेल्प करो। ये सुनकर रेंट भी चार्ज कर गया और इसके साथ मिलकर स्लाइम के एसिड ब्लास्ट को सोर्ड के साथ स्लैश करने लगा। दोनों ने साथ में अटैक को ब्लॉक किया और तभी लोरा चिल्लाकर बोली उसका स्पेल रेडी है। रेंट और रिस ने एकदम से फास्ट जंप करके अपनी जान बचाई और उसी वक्त लोरा ने अपना फ्लेम मैजिक स्पेल को कास्ट करके ग्रैंड स्लाइम को जलाकर खत्म कर दिया। लेकिन रेंट ने तुरंत रिस से कहा कि इसे फिनिश करो वरना ये दोबारा से रीजनरेट हो जाएगा। ये सुनते ही रिस ने अपनी सोर्ड से उसके कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया और तीनों ने सेलिब्रेट किया कि उन्होंने बॉस को हरा दिया। बॉस को मारने के बाद वो लोग स्लाइम का फ्लूइड कलेक्ट करने लगे। रेंट ने समझाया कि ये फ्लूइड काफी महंगा बिकता है और इससे मिलने वाले पैसे को वो सबके बीच डिवाइड करेंगे। तभी कुछ बेवकूफ एग्जामिनर्स उसके आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक स्लीपिंग गैस ट्रैप के चक्कर में फंसकर वहीं पर बहक जाते हैं। ये देख रेंट ने रिस को समझाया कि एग्जाम में सबसे पहले पहुंचना ही पास होने का प्रूफ नहीं होता। रिस थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया तो लोरा ने बताया कि गिल्ड ने एग्जाम को इस तरह से डिजाइन किया था जैसे कि एक क्रेस हो, जबकि असल में ऐसा कुछ भी नहीं था। रेंट ने ऐड किया कि एक एडवेंचरर का काम होता है मिशन को डेडलाइन से पहले पूरा करना और असली एडवेंचरर को ये बात बिना बताए समझ में आनी चाहिए। थोड़ी देर के बाद वो डेजिग्नेटेड स्पॉट पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एक आदमी ने उन्हें कांग्रेट्स बोला कि तुम सबसे पहले हो। लेकिन गिल्ड पर अब उन्हें ट्रस्ट इशू हो गए थे, इसलिए रिस और लोरा ने आदमी से प्रूफ मांगा कि वो सच में सर्टिफाइड गिल्ड मास्टर मेंबर है। उसने अपना प्रूफ दिखाया और फिर उसने 3 ब्रोंज चिप्स दिए और उसने कहा कि इन चिप्स को गिल्ड के फ्रंट डेस्क पर दिखाना और तुम ऑफिशियली ब्रोंज क्लास एडवेंचरर बन जाओगे। रिस ने तुरंत बोनस के बारे में पूछा जो कि एग्जाम के स्टार्ट में प्रोमिस किया गया था। तब उस आदमी ने उन्हें कुछ स्पेशल पोशन दिए जो कि सिर्फ पहले 3 टीम्स को मिलते थे। पोशन कलेक्ट करने के बाद रेंट ने बोला कि घर जाने से पहले उन्हें एक छोटी साइड ट्रिप करनी है। वो उन्हें एक ड्रैगन के ऐसे एरिया में ले गया जो कि एक फॉरेस्ट जैसा लग रहा था। तीनों वहाँ की सीनरी को देखकर बहुत ही हैरान हो गए। रेंट ने उन्हें बोला कि यही वो दुनिया है जिसका तुम अब पार्ट बनने के लिए जा रहे हो। जब रिस ने थोड़ा सा एक्सप्लोर करने की रिक्वेस्ट की तो रेंट ने उसे सीधा मना कर दिया। आखिर में वो लोग गिल्ड हॉल वापस गए और उन्होंने अपने ब्रोंज चिप्स सीलिया को दे दिए। रिस ने पूछा कि अब हमें ऑफिशियली ब्रोंज क्लास एडवेंचरर बन गए हैं क्या। तभी एक आदमी आया और सीलिया को एक रिपोर्ट देता है। उसने बताया कि पूरे एग्जाम के दौरान वो उन्हें ही देख रहा था, क्योंकि एग्जाम का एक हिडन पार्ट ये भी होता है कि एग्जामिनर किस तरह का इंसान है। रिपोर्ट चेक करने के बाद सीलिया ने कंफर्म किया कि अब तुम ऑफिशियली ब्रोंज क्लास एडवेंचरर हो। ये सुनकर रिस और लोरा बहुत ही खुशी से सेलिब्रेट करने लगे, लेकिन रेंट शौक में होता है कि वो दोबारा से एक ब्रोंज क्लास बन गया। थोड़ी देर के बाद रिस और लोरा ने रेंट को थैंक यू बोला और चले गए। और तब सीलिया ने रेंट से कहा
कहा कि उसे एक जरूरी बात करनी है। जब रेंट ने उसकी बात सुनी तो वो उसे तुरंत समझ में आ गया कि इन लोगों ने उसका सीक्रेट पकड़ लिया है। उसने डिसाइड कर लिया कि अब वो गिल्ड को हमेशा के लिए छोड़ देगा। लेकिन उसी वक्त सीलिया ने उसे रोका और पूछा कि असली में उसके साथ क्या हो रहा है। फिर वो दोनों एक घर पर गए जहाँ पर रेंट ने बताया कि एक बड़ी प्रॉब्लम का सामना कर रहा है, जिसमें वो किसी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है, गिल्ड को भी नहीं। सीलिया ने बताया कि उसने गिल्ड को उसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। और जब रेंट ने पूछा क्यों, तब सीलिया बोली वो खुद सच जानना चाहती है। उसने ये भी बताया कि एग्जाम के टाइम जो आदमी उसको देख रहा था वो उसका भाई था और वो उस पर ट्रस्ट करती है, इसलिए उसने उसे बात शेयर की। फिर सीलिया ने उसे एक मैजिक कॉन्ट्रैक्ट दिया और उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा कि अगर सीलिया कभी भी उसके सीक्रेट को बताएगी तो उसको भारी पेनल्टी भरनी पड़ेगी जो मैजिक से इन्फोर्स्ड होगी, और अगर सीलिया ने अपनी डील पूरी नहीं करेगी तो उसे गिल्ड छोड़कर एक ऐसे देश में जाना होगा जहाँ पर स्लेवरी होती है। रेंट ने पूछा कि तुम इतना आगे क्यों जा रही हो, तो सीलिया बोली कि वो उसकी हेल्प करना चाहती है क्योंकि रेंट ही था जिसने कि उसे ग्लो होने में हेल्प किया था। ये सुनकर रेंट ने उसके टर्म्स को मान लिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद रेंट ने सीलिया को अपना असली चेहरा दिखाया। उसने ऐसी रिएक्शन दी जैसा कि उसने डैडी सोसेज जैसा डरावना देख लिया हो। रेंट ने उसे रिवील किया कि वो एक अनडेड है और बोला कि उसका किसी को भी नुकसान पहुंचाने का बिल्कुल भी इरादा नहीं है। जब रेंट वहां से जाने लगा तो सीलिया ने उसे रोका और कहा कि उस पर यकीन है कि रेंट एक अच्छा इंसान है जो कि किसी को भी हर्ट नहीं करेगा। उसने उसे प्रॉमिस किया कि वो उसकी हेल्प करेगी। शाम को सीलिया उसके साथ लुरेन के घर पर गई और जब सीलिया ने लुरेन को सब कुछ बताया तो लुरेन मजाक में उससे डरने लगी कि वो उसे यूरिन के पोर्ट में उबाल देगी। लेकिन फिर लुरेन थोड़ी सीरियस हुई और बताया कि रेंट असल में कैसा मॉन्स्टर है। जब सीलिया ने बोला कि वो पहले से ही जानती है तो लुरेन ने सजेस्ट किया कि सब मिलकर डिनर करें। डिनर के टाइम पर दोनों लड़कियां रेंट के कुकिंग स्किल की तारीफ करने लगी जैसे कोई गार्डन रेस में हो। डिनर के वक्त सीलिया ने बताया कि गिल्ड को शक है कि रेंट ही टाउन के मिसिंग रूकी एडवेंचरर का कल्प्रिट है जिसे लोग किडनैपिंग समझ रहे हैं। उसने ये भी रिवील किया कि टाउन में लोग रेंट के बारे में हर तरह अफवाह फैला रहे हैं। ये सुनकर रेंट ने डिसाइड किया कि कुछ दिन तक वो लेबिरिंथ नहीं जाएगा ताकि शोर शराबा थोड़ा शांत हो जाए। अगले दिन रिस और लोड़ा क्विस्ट बोर्ड पर जॉब ढूंढने लगे जबकि सीलिया गिल्ड मास्टर से बात कर रही होती है। उसने गिल्ड मास्टर को बताया कि रेंट एक कमाल का एडवेंचरर है। कुछ दिन के बाद रेंट फिर से लेबिरिंथ के लिए निकला। उस वक्त लुरेन भी अभी उठ ही रही थी और चिंता में थी क्योंकि उसने रेंट को मना किया था कि वो तब तक एडवेंचर पर ना जाए जब तक एक किडनैपिंग का केस शांत नहीं हो जाता। लेबिरिंथ के रास्ते में उसकी मुलाकात क्लो से होती है जिसने कि उसे नई तलवार दी थी और रिवील किया कि ये तलवार मैजिक, स्पिरिचुअल एनर्जी और डिविनिटी सब हैंडल कर सकती है जैसे कि रेंट ने मांगा था। ट्रेनिंग के टाइम जब क्लो ने रेंट को बोला कि टेस्ट करके दिखाओ तो रेंट ने अपनी सोर्ड में मैजिक एनर्जी को भरा और उसे एक वुडन टारगेट कर दिया। ये देखकर क्लो बहुत ही हैरान हो गया और बोला कि रेंट की माना अब पहले से बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो चुकी है। फिर रेंट ने फ्लेक्स करने के लिए सोर्ड में स्पिरिचुअल एनर्जी भरी और दूसरा वुडन टारगेट भी तोड़ दिया। लास्ट टारगेट के लिए रेंट ने अपनी सोर्ड को डिविनिटी से चार्ज किया और एक ही बार में उसको आधा काट दिया। जब रेंट अपनी सोर्ड ग्लोरी में बिजी था तब क्लो ने देखा कि जिस वुडन टारगेट को डिविनिटी से स्लैश किया गया था उसमें पत्ते निकलने लगे। उन्हें समझ में आया कि ये डिवाइन एनर्जी का इफेक्ट है। क्लो ने रेंट से पूछा कि वो डिविनिटी कैसे कर पा रहा है जबकि उनके लैंड में ये पावर सिर्फ गॉड्स ही देते हैं। रेंट ने बताया कि एक बार उसने एक पुराना श्राइन रिपेयर किया था जो कि छोड़ा हुआ था और तभी उसने बिना गॉड को जाने डिविनिटी का यूज कर लिया। ये सुनकर क्लो ने बोला कि वो डिविनिटी वाले वुड को पीसेस अपने पास रखना चाहता है। रेंट ने हाँ कर दी और बोला कि उसे यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। क्लो ने पूछा कि अब यहाँ पर क्या करोगे जब तुम ऑलरेडी मैजिक, स्पिरिट और डिविनिटी तीनों का यूज कर चुके हो। इस पर रेंट बोला कि अब वो तीनों पावर को एक साथ ट्राई करना चाहता है। ये सुनकर क्लो ने एक बहुत ही बड़ा वुडन लगाया और रेंट को एक टेक्निक के बारे में बताया जिसका नाम होता है मोनोस स्पिरिट फिक्शन। इस टेक्निक से मैजिक और स्पिरिट पावर एक साथ यूज करके अपनी स्ट्रेंथ को बहुत ही ज्यादा बढ़ाया जा सकता था। लेकिन क्लो ने वॉर्न किया कि ये सिर्फ मास्टर ही कर पाते हैं क्योंकि अगर ये फेल हुआ तो बॉडी टूट जाती है। क्लो ने रेंट से पूछा कि क्या अब वो ये भी ट्राई करना चाहता है। रेंट ने बोला हाँ, क्योंकि अब उसका मोस्टर बॉडी ऐसे एक्सप्लोजन को हैंडल कर सकता है। इस पर क्लो ने उसको एक पुरानी सोर्ड दी जो कि डिविनिटी को हैंडल नहीं कर पाती। क्लो ने बोला कि ये नई सोर्ड वेस्ट करने से अच्छा है कि पुरानी सोर्ड से टेस्ट करो। रेंट ने अपनी बॉडी को मैजिक और स्पिरिट से चार्ज किया और उसका पूरा ऑरा इतनी स्ट्रॉन्ग हो गया कि संभालना भी मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने अपना पूरा पावर यूज करके वुडन को वेपोराइज कर दिया। ये देखकर क्लो बहुत ही इंस्टेंट हो गया और बोला कि अब डिविनिटी भी ऐड करोगे। रेंट ने सीधा जवाब दिया हाँ मैं करूंगा। फिर रेंट ने अपनी बॉडी के बैकलेस को इग्नोर करके सोर्ड में तीनों पावर मैजिक, स्पिरिट और डिविनिटी चार्ज कर दिया। सोर्ड टूटने लगी थी लेकिन रेंट ने उसे एक ही बार में वुडन टारगेट को स्लैश किया और वही वुडन टारगेट एक परफेक्टली राउंड होल में ट्रांसफॉर्म हो गया। अटैक के बाद रेंट ने क्लो से माफी मांगी क्योंकि सोर्ड अब पावरफुल बन चुकी थी। शुरुआत में बताया जाता है कि रेंट डिविनिटी का यूज एक नॉर्मल वेपन के साथ ही नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो वो वेपन को जोड़कर रखने वाली बंदिश को तोड़ देगा। रेंट कहता है कि उसकी नई सोर्ड डिविनिटी को हैंडल करने के लिए बनाई गई थी लेकिन उस अटैक को जो अभी उसने यूज किया था वो सोर्ड हैंडल नहीं कर पाई। मतलब अभी के लिए
लिए बस मोनो स्प्लिट फ्यूजन अभी तक यूज कर सकता है। उसके बाद हम रैंड को देखते हैं जो कि टाउन में वॉक कर रहा होता है। वहाँ पर एक एडवेंचरर रोड पर हंगामा कर रहा होता है क्योंकि उसने एक सिविलियन का जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। वो एडवेंचरर अब उस लड़के के साथ ज्यादा बदतमीजी करने ही वाला था कि तभी रेंट वहाँ पर आ जाता है। रेंट उसको एक कॉइन देता है ताकि वो पीछे हट जाए। फिर वो लड़के की बात सुनता है। रेंट उस लड़के से पूछते है कि उसका ऑफर क्या है। तभी वो लड़का उसे गुहार करता है कि वो लॉर्ड ऑफ द लेक हारा है। बाद में वो लड़का अपना नाम बताता है, टेस। और रेंट और लुरेन को बताता है कि वो तसु नाम के एक गांव से आया है। उसने अपनी गांव की एक पुरानी कहानी सुनी है जिसमें विलेजर्स ने एक खूबसूरत लड़की जो कि माना से भरी हुई थी लॉर्ड ऑफ द लेक को बलि में बना दिया और तब जाकर उनका गांव बचा था। टेस कहता है कि उस दिन की याद में गांव वाले हर साल एक फेस्टिवल करते हैं, लेकिन इस बार सच में लॉर्ड ऑफ द लेक आ गया और उस लड़की को खा गया जो कि सैक्रिफाइस रोल को प्ले कर रही थी। उसके बाद लॉर्ड ऑफ द लेक ने और भी बलि मांगी जिससे कि कई लड़कियों की मौत हो गई। टीस रेंट से विनती करता है कि वो मदद करे क्योंकि अगला बलि उसकी छोटी बहन की होने वाली है। फिर रेंट टीस के साथ एक कैरेज में मिशन स्पॉट की तरफ जाता है। उसे लगता है कि असली मिशन टीस की बहन को बचाना है, मोस्टर को मारना नहीं। लेकिन उसके मन में शक होता है कि कहीं कुछ तो गड़बड़ नहीं है ना। जब वो उससे पूछता है तो टीस बताता है कि गांव वाले पहले से काफी सुस्त और बहुत ही उदास हैं। लॉर्ड ऑफ द लेक के आने के बाद फिर वो रेंट को अपने गांव के और दूर दिखाता है जिसमें कि एक एक्स का निशान बना होता है। ये निशान इस बात का सिग्नल होता है कि इस घर से एक लड़की को लॉर्ड ऑफ द लेक को बलि के तौर पर देना होगा। टीस ये भी बताता है कि ये निशान एक कल्पाई ने बनाया है जो कि लॉर्ड ऑफ द लेक की सेवा करता है। रेंट तुरंत समझ जाता है कि कल्पी एक पावरफुल मोस्टर है। तभी टीस की बहन एम्यूस घर से बाहर आती है। वो अपने भाई को डांटने लगती है कि उसने एक अजीब इंसान को उनके घर क्यों लाया। फिर वो रेंट को भी कहती है कि वो चला जाए ताकि अपने गाँव की ड्यूटी को निभाकर बलि बन सके। लेकिन रेंट उससे कहता है कि अभी के लिए टीस ही उस ऑफर को कैंसिल कर सकता है क्योंकि हायर उसने ही किया था। ये सुनकर अम्यूस थोड़ा सा चुप हो जाती है और रेंट को अपने घर पर बुलाती है। साथ ही अपनी इच्छा भी बताती है कि वो खुद सेक्रीफाइस बनकर गांव को बचाना चाहती है। अगली सुबह रेंट एक मर्चेंट से मिलता है जो कि गांव में आया होता है। मर्चेंट उसको बताता है कि लॉर्ड ऑफ द लेक गुस्से में और उसे एडवाइस देता है कि रेंट वापस टाउन लौट जाए। शाम होते ही गाँव के लोग आंसुओं के साथ अम्यूस को सेक्रीफाइस करने के लिए तैयार करने लगते हैं। सभी लोग उसे बताते हैं कि उसका भाई फेस्टिवल को रोकने की कितनी कोशिश कर रहा था। ये सुनकर अम्यूस रो पड़ती है। उस रात रेंट अम्यूस के कमरे में जाता है। वहाँ वो उसे वादा करता है कि वो लॉर्ड ऑफ द लेक को खुद ही हैंडल करेगा। साथ ही वो अम्यूस से कहता है कि अपने भाई को उदास ना करे। अगली सुबह फेस्टिवल शुरू होता है। कुछ अजीब कपड़े पहने हुए आदमी वहाँ पर मेंट्रेस बोल पड़ते हैं। अम्यूस एक बोट पर बैठती है जिसमें कि रेंट भी होता है। रेंट बोट को चला रहा होता है और टीस पीछे से एक और बोट में उसके साथ चलती है। थोड़ी दूर जाकर लॉर्ड ऑफ द लेक वहाँ सामने आ जाता है। रेंट उसके साथ लड़ने लगता है लेकिन जल्दी उसे समझ में आ जाता है कि यह असली लॉर्ड ऑफ द लेक नहीं बल्कि एक फेक प्रोजेक्शन है। ये सब उस अगली मर्चेंट का काम था जिसने कि पहले दिखाया था। रेंट बिना टाइम वेस्ट किए उस मर्चेंट और उसके साथियों को खत्म कर देता है। उसके बाद वो सब दुश्मनों को बंधा हुआ ले जाकर गांव वालों के सामने लाता है और उनके किए हुए पाप का सबको सच बताता है। विलेजर्स तुरंत पूछते हैं कि जो पिछली बलियां दी गई थी उन लड़कियों का क्या हुआ। तब मर्चेंट बताता है कि वो सब अब भी जिंदा है और एक खास बिल्डिंग में रखी गई है। रेंट उन्हें दिखाता है और सब लड़कियां बची होती है। अगले दिन रेंट टीस से अलविदा कहता है। तभी अम्यूस आती है और उसको चिन्ह पर एक छोटा सा केस देकर विदा करती है। रेंट वापस घर लौटकर सब कुछ लुरेन को बताता है। लुरेन उसे मजाक में छेड़ती है कि तुमने एक लड़की की जान बचाई और वो तुमसे चिपक भी गई। कुछ दिन के बाद रेंट क्वेस्ट बोर्ड के सामने खड़ा होता है। उसकी नजर एक ऐसे जॉब पर पड़ती है जिसका पेमेंट सिर्फ एक ही ब्रोंज पीस पर होता है। तभी सीलिया उसके पास आती है। रेंट उससे कहता है कि वो अपना वादा निभा रहा है और अभी के लिए लेब्रिनस से दूर रहना चाहता है। सीलिया कहती है कि अगर तुम्हें एक छोटी जॉब चाहिए तो मैं हेल्प कर सकती हूँ। जब रेंट ब्रोंज पीस वाली जॉब का जिक्र करता है तो सीलिया उसे बताती है कि वो काफी डिफिकल्ट जॉब है। उसमें एक ड्रैगन ब्लड फ्लावर लाना होता है जो कि पॉइजनस स्वयं के पास ही खिलता है। रेंट उसे फूल की कहानी बताता है जिसमें एक ड्रैगन एक इंसान से प्यार कर बैठा था और उसके खून से ही वो लाल रंग का फूल उग गया जिसे कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर कहा गया। सीलिया कहती है कि जो लड़की इस फूल को पाती है उसे हमेशा के लिए प्यार मिलता है। साथ ही वो ये भी बताती है कि इस फूल की जरूरत एक ऑर्फनेज के बच्चों को है क्योंकि उन्हें किसी मेडिसिन से अपने किसी प्यारे की जान बचाई। ये सुनते ही रेंट तुरंत जॉब एक्सेप्ट कर लेता है। जब वो ऑर्फनेज पहुंचता है तो दरवाजे पर नॉक करने की कोशिश करता है लेकिन उसकी गोरिल्ला की स्ट्रेंथ की वजह से दरवाजा का नॉकर टूट जाता है। फिर रेंट स्लाइम फ्लूइड का यूज करके उस नॉकर को ठीक करता है और दोबारा से नॉक करता है। दरवाजा एक खूबसूरत लेडी खोलती है और रेंट से कहती है कि तुम्हें बाद में आना होगा क्योंकि हेड मिस्ट्रेस लेनिया अभी घर पर नहीं है। लेकिन जैसे रेंट उसे बताता है कि वो एक एडवेंचरर है और गिल्ड से उनका जॉब लेने के लिए आया है तब वो लेडी कहती है कि मुझे लगा कि तुम डेप्ट कलेक्टर हो। फिर वो रेंट को घर के अंदर बुला लेती है
ऑर्फनेज के अंदर आने के बाद जैसे ही उस लेडी ने सभी ऑर्फनेज को बताया कि रेंट एक एडवेंचरर है, तो सब बच्चे एकदम से पास आ गए और उनसे बहुत ही सारे क्वेश्चन पूछने लगे। तभी उस लेडी ने उनकी पुरानी वार्निंग याद दिलाती है जो कि उसने दी थी कि एडवेंचरर ज्यादा अच्छे लोग नहीं होते हैं, और फिर वो रेंट से माफी मांगती है क्योंकि उसने इनडायरेक्टली उसकी इंसल्ट कर दी थी। रेंट हंसते हुए कहता है कि कोई बात नहीं, और अपनी तरफ से बच्चों को एक वार्निंग देता है कि हमेशा अजीब से दिखने वाले लोगों से दूर रहें। बच्चों के चले जाने के बाद वो लेडी उसे हेड मास्टर्स लियाना के बारे में बताती है कि वो कितनी अच्छी है। रेंट अपना इंट्रोडक्शन देता है और कहता है कि वो एक ब्रोंज क्लास का एडवेंचरर है। ये सुनकर वो लेडी बहुत ही शौक हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि उन्हें सिर्फ आयरन क्लास का ही एडवेंचरर मिलेगा। रेंट उससे पूछते है क्या ये जो तुमने ही रिक्वेस्ट की थी, तो हाँ कहती है और अपना नाम बताती है एलिस। फिर रेंट उससे पूछते है कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर तो बहुत ही रेयर होते हैं, तुम्हें उसकी जरूरत क्यों है। ये सुनकर एलिस कहती है कि उनका सीक्रेट है, और रेंट एक रूम में लेकर जाती है उसको, जहाँ हेड मिस्ट्रेस लियान बेड पर रेस्ट कर रही होती है। लियान अपना इंट्रोडक्शन देती है और बताती है कि वो ईस्टर्न स्काई चर्च की एक प्रीस्टिस है, और रेंट का शुक्रिया अदा करती है ऑर्फनेज की हेल्प करने के लिए, भले ही उसे इसके बदले में बहुत ही कम पैसे मिल रहे थे। लियान ये भी बताती है कि ऑर्फनेज के बेसमेंट के अंदर छोटे मॉन्स्टर रहते हैं और वो नहीं चाहते कि बच्चे उनसे फाइट करें, लेकिन इतना कहने के बाद ही वो जोर से काउच करने लगती है। तो एलिस को रेस्ट करने के लिए कहती है और रेंट को बाकी सभी कुछ समझाने लगती है। रूम से निकलने के बाद एलिस उससे बताती है कि लियान एक डेंजरस डिसीज से सफर कर रही है जिसका नाम है मामूला। ये डिसीज उन लोगों को होता है जिनके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिविनिटी होती है। जब भी अपनी डिविनिटी का यूज करती है तो उसके बॉडी में एक इविल एनर्जी जमा हो जाती है। एलिस ये भी बताती है कि इस बीमारी का इलाज सिर्फ दो ही चीज से हो सकता है, या तो एक होली मैडन के ब्लड से या फिर रेयर मेडिसिन से, और इसी मेडिसिन के लिए उन्हें ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए था। रेंट उससे पूछते कि लियान को अपनी बीमारी के बारे में पता है, तो एलिस कहती है कि बेहतर होगा कि वो कभी न जाने। अगर लियान को ये बात पता चल गई तो वो डिसीज के सामने हार मान जाएगी और ऑर्फनेज किसी और प्रेस्टीज के हवाले कर देगी। ये सब सुनने के बाद रेंट कहता है कि वो लियान के लिए ड्रैगन ब्लड फ्लावर लेकर आएगा। एलिस ये सुनकर बहुत ही हैरान हो जाती है क्योंकि उसे लगता था कि कोई इस डेंजरस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेगा। जब एलिस उससे पूछती है कि तुम सच में कर पाओगे, तो रेंट कॉन्फिडेंटली प्रॉमिस करता है कि फ्लावर लेकर आएगा वो। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है, लेकिन रेंट कहता है कि सबसे पहले हमें ऑर्फनेज के बेसमेंट को क्लीन करना होगा। जब वो बेसमेंट में पहुंचते हैं तो रेंट एलिस को एक छोटी सी शॉट देता है ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन कर सके। तभी अचानक एक पोसेस्ड डेड ऊपर से अटैक करने आ जाता है। रेंट तुरंत उसको दूर फेंक देता है, लेकिन ओरेट दोबारा से गुस्सा होकर रेंट पर जंप मार देता है और उसके हाथ को काट लेता है। रेंट उसे झटके से दूर करता है, लेकिन उसके हाथ से खून बहने लगता है। अचानक ही उस रेड का बॉडी का कलर बदल जाता है और रेंट को समझ में आ जाता है कि अब उस रेड को अपने एक पर्सनल पोकेमोन की तरह कंट्रोल कर सकता है। शाम को रेंट अपने नए छोटे दोस्त को लुरेन के पास लेकर जाता है। लुरेन उसे समझाती है कि वैम्पायर्स के पास ये पावर होती है कि वो अपने फेमिलियर बना सकते हैं और उन्हें कंट्रोल भी कर सकते हैं, लेकिन वो खुद बहुत ही हैरान हो जाती है कि रेंट के पास भी ये एबिलिटी है। रेंट उससे पूछते क्या वो इस रेड को अपने साथ रख सकता है। लुरेन हाँ कहती है, लेकिन तुरंत अपने मेड साइंटिस्ट मोड में चली जाती है और बोलती है कि इस पर एक्सपेरिमेंट करेगी और उसके बॉडी के सैंपल लेगी। जब लुरेन रेड को संभालने की कोशिश करती है तभी रेड उसके हाथ पर काट लेता है। तब लुरेन उसका नाम रखती है ईडेल, जिसका मतलब होता है नोबल वन पुरानी भाषा में। रेंट बताता है कि वो एक रेड की लैंग्वेज नहीं सीख सकता, लेकिन उसके दिमाग में जो चल रहा है वो उसका आइडिया हो जाता है। डिनर के दौरान लुरेन रेंट को बताती है कि तेरोस स्विम एक ऐसी जगह है जहाँ पर ड्रैगन ब्लड फ्लावर मिल सकता है। रेंट कहता है कि वो अकेला ही वहाँ पर जाएगा। लुरेन उसे वॉर्न करती है कि वहाँ पर एक डेंजरस क्रिएचर है जिसका नाम है टेरोस, लेकिन रेंट कहता है कि उसका प्लान फाइट करने का नहीं है, बल्कि वो होली वाटर की मदद से उसको दूर रखेगा। लुरेन उसे वॉर्न करती कि हमेशा काम नहीं करता। जब रेंट खाना टेस्ट करता है तो वो बहुत ही शॉक्ड हो जाता है कि खाना इतना टेस्टी कैसे हो सकता है। तब लुरेन सीक्रेट रिवील करती है कि उसने खाने में अपने ब्लड का एक ड्रॉप डाला था। नेक्स्ट डे रेंट टेरोम स्विम पहुंचता है जहां पर वो पेट्रोल कर रहा होता है। तभी कुछ आर्चर गोब्लिन उन पर अटैक कर देते हैं। रेंट उनके एरोस को डिफ्लेक्ट करता है और तुरंत ही सभी गोब्लिन्स को हरा देता है। उसके बाद वो आराम से वॉक करता है, एक ब्रिज पर चढ़ता है, लेकिन ब्रिज टूट जाता है और रेंट नदी में गिर जाता है। तभी एक मोस्टोरस फिश नदी से निकलकर उस पर अटैक करने लगती है। रेंट और उस मोस्टर की भी जोरदार फाइट होती है और साइड में खड़ा ईडल मजे ले रहा होता है, जैसे कोई स्नैक्स खाते हुए बैटल को देख रहा हो, एकदम मूवी स्टाइल में। फाइनली रेंट उस मोस्टर को हरा देता है। ईडल को उठाकर कहता है क्या सभी वैम्पायर फेमिलियर तुम्हारी तरह इतने बेकार होते हैं। इधर से एलिया लुरेन से मिलती है और उससे पूछती है कि रेंट के लिए मिडिल क्लास एडवेंचरर बनना जितना इम्पोर्टेंट क्यों है। लुरेन कहती है कि उसे खुद नहीं पता है और वो रेंट के पास्ट में घुसना भी नहीं चाहती। सिलिया अपनी कंसर्न एक्सप्रेस करती है कि शायद से रेंट उस डेंजरस टेरोस से लड़ने वाला है। लुरेन कहते है कि फिक्र मत करो, रेंट अपना रास्ता खुद निकाल लेगा। वापिस स्वैम्प में टेरोस मोस्टर रेंट का पीछा करते हुए उसे एक डेड एंड तक ले आता है। अब रेंट के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता और उसे उस मोस्टर का सामना
सीधे करना पड़ता है। रेंट अपने सोर्ड से कई अटैक करता है, लेकिन टेरोस का हार्ड स्किन सोर्ड को बिल्कुल भी पेनिट्रेट नहीं करने देता। तभी अचानक एडल ड्रैगन के मुंह के अंदर घुस जाता है और रेंट की थोड़ी सी डिविनिटी का यूज करके उसके बॉडी के अंदर हलचल मचा देता है। थोड़ी देर के बाद एडल वापस से बाहर आ जाता है और रेंट को समझ में आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो अपने सोर्ड को डिविनिटी से चार्ज करता है और एक ही अटैक में उस मोस्टर का सर काट देता है। मोस्टर को हराने के बाद उसके रिमेन्स उठाता है और जंगल की ओर अंदर चला जाता है। वहाँ उसे एक पुराना गार्डन मिलता है जो कि ड्रैगन ब्लड फ्लावर से भरा होता है। रेंट जैसे ही उन फ्लावर को गैदर करने लगता है तभी एक मिस्टीरियस एल्विन आदमी उसके सामने आ जाता है। वो आदमी कहता है कि वो यहाँ पर अकेला ही है, पर रेंट उसे बोलता है कि टेरोसियम एक ऐसी जगह है जहाँ पर नॉर्मल इंसान अकेला घूम ही नहीं सकता। ये सुनकर उस आदमी को अपना राज खोलना पड़ता है। वो बताता है कि उसके पास एक ऐसा मैजिक आइटम है जो कि पॉइजन को नलीफाई करता है और साथ ही होली वाटर है जिससे कि टेरोस को दूर भेजा जा सकता है। फिर वो बोलता है कि उसको भी ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए। रेंट मान जाता है। जब वो आदमी उसके आगे से गुजर रहा होता है तब रेंट को समझ में आता है कि उन दोनों में से असल में नॉर्मल इंसान वो खुद नहीं है। दोनों अपना अपना फेयर स्पेयर और फ्लावर गैदर कर लेते हैं। तभी वो आदमी रेंट को बताता है कि उसकी मिस्ट्रेस को ये फ्लावर चाहिए और ये भी कहता है कि ये फ्लावर ज्यादा टाइम तक अपरूट होने के बाद बचते नहीं, लेकिन इनसे बनाया हुआ मेडिसिन लंबी उम्र तक चल सकता है। रेंट उससे पूछते क्या उसकी मिस्ट्रेस बहुत ही बुरी तरीके से बीमार है। आदमी हाँ कहता है और अपनी इच्छा बताता है कि वो हमेशा अपनी मिस्ट्रेस के पास रहना चाहता है। फिर वो ये भी कहता है कि वो ऐसा इंसान ढूंढ रहा है जो कि रेगुलर इंटरवल पे उसके लिए ड्रैगन ब्लड फ्लावर ला सके। और उसने रेंट से पूछे क्या वो एडवेंचरर है। रेंट ने अपना परिचय दिया कि वो एक ब्रोंज क्लास का लेवल एडवेंचरर है। और ये सुनकर आदमी कहता है कि अगर रेंट को पे और कंडीशन पसंद आए तो उसके साथ काम करने को रेडी है। रेंट एग्री कर लेता है और तभी अपना नाम बताता है असाक और प्रॉमिस करता है कि एग्रीमेंट फाइनलाइज होने के बाद वो उसे अपनी मिस्ट्रेस से मिलवाएगा। स्वयं छोड़ने के बाद रेंट सीधे गिल चला जाता है और ट्रेस के रिमेन्स सीलिया को दिखाता है। सीलिया को यकीन नहीं हो रहा होता है और वो बहुत ही शौक हो जाती है कि रेंट ने अकेला एक टेरेस को हरा दिया। उसके बाद वो रेंट को लेकर एक बुच्चर के पास जाती है जिसका नाम होता है ड्रायो। वहाँ सब पॉइजन मास्क पहनते हैं और फिर रेंट अपने बैग से टेरेस की बॉडी को निकालता है। ड्रायो बॉडी इंस्पेक्ट करके बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाता है क्योंकि उसे टेरेस के सेल पर ज्यादा डैमेज नहीं हुआ था। वो बताता है कि यूजुअली टेरेस को हराने का बेस्ट तरीका होता है उसके पॉइजन रेंज से बाहर अटैक करना, लेकिन उस तरीके में सेल हमेशा टूट जाता है। ड्रायो ने पूछा कि क्या उसने इसको एक ही हिट में हरा दिया। रेंट ने हाँ कहा। तब ड्रायो बोलता है कि टेरेस बहुत ही ज्यादा पैसे का होगा। बुच्चर के वहाँ से निकलने के बाद रेंट सिलिया का शुक्रिया अदा करता है। सिलिया मुस्कुराकर कहती है कि तुम सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो, तभी तो तुमने टेरेस को अकेला ही डिफीट कर दिया। सिलिया ने कहा कि अब रेंट सिल्वर क्लास एडवेंचर का लेवल तक पहुंच चुका है, लेकिन उसके बाद जब रेंट एक ब्रिज के पास खड़ा होता है तो उसे लगता है कि वो बस एक पैथेटिक फ्रॉड है जो कि सिर्फ मोस्टर की पावर की वजह से स्ट्रॉन्ग बन पाया है। वो जानता था कि उसकी इच्छा फिर से इंसान बनने की है, पर उसे डर था कि ऐसा करने पर वो फिर से वही कॉमन फोल्डर ना बन जाए जो कि वो पहले हुआ करता था। उसके मन में ये भी सवाल उठता है कि क्या वो कभी इंसान होते हुए मैथ क्लास एडवेंचरर भी बन पाएगा या नहीं। जब वो ऑर्फनेज वापस आता है तो डोर नॉकर का हैंडल फिर से तोड़ देता है। उसे रिपेयर करते वक्त उसके पास एलिस आ जाती है जिसे रेंट बताता है कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। जब रेंट उसे ड्रैगन ब्लड फ्लावर देता है तब एलिसा के साथ ये दो एडवेंचरस इम्प्रेस्ड हो जाते हैं कि इतने अच्छे से ये फ्लावर्स प्रिपेयर किए गए। वो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं। एक था अम्ब्रिटो हीलर और दूसरा था नॉर्मान हर्बलिस्ट। नॉर्मान कहता है कि वो कॉन्फिडेंटली मामूला डिसीज का मेडिसिन बना सकता है। फिर वो पूछते क्या फ्लावर के बचे हुए पार्ट्स को भी वो मेडिसिन बनाने में यूज कर सकता है। एलिस तुरंत एग्री कर जाती है। रेंट उससे पूछते क्या उन्हें और भी ड्रैगन ब्लड फ्लावर चाहिए। जब वो कहते हैं कि हाँ तब रेंट उन्हें अपना पूरा बैग ही दे देता है। वो कहता है कि पैसे देने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसे अच्छे से काम करो यूज में। इसके बाद एलिस रेंट को एक डॉक्यूमेंट देती है जिसमें लिखा होता है कि उसने ऑफिशियली अपना जॉब कंप्लीट कर लिया। एलिस उसका शुक्रिया अदा करती है क्योंकि रेंट ने उसे वो स्ट्रेस बचा लिया जो कि उसे लियान के लिए बचाने के लिए एडवेंचरर पर उठाना पड़ता। रेंट उससे पूछते क्या अब वो भी एडवेंचरर बनना चाहती है। एलिस कहती है कि हाँ, पर अब ऐसे एडवेंचरर बनना चाहती है जो लोगों की हेल्प करे, बिल्कुल रेंट की तरह। तभी एडल रेंट के सोल्जर पर जंप मारता है और रेंट एलिस को बताता है कि उसके पुराने साथी जो कि ऑर्फनेज के बेसमेंट में रहते हैं वो उनकी प्रोटेक्शन करेंगे। एलिस बहुत ही इम्प्रेस्ड हो जाती है और वो कहती है कि वो भी चाहती है कि जब वो एडवेंचरर बनेगी तो मोस्टर को टैम कर सके, बिल्कुल रेंट की तरह। रेंट कहता है कि अगर तुम एडवेंचरर बनना चाहती हो तो तुम्हें अभी से स्टार्ट करना होगा और वो उसे ट्रेनिंग देने की प्रॉमिस करता है जब भी उसके पास टाइम होगा। एलिस कहती है कि प्रॉब्लम ये है कि उसके पास ना तो सोर्ड खरीदने के पैसे और ना ही मैजिक ट्रेनिंग के लिए। लेकिन रेंट कहता है कि टेंशन मत लो, मेरे पास एक दोस्त है जिसके पास अभी स्पेयर टाइम है और फ्री भी। एलिस इस बात को रिफ्यूज करती है क्योंकि वो हमेशा उस पर डिपेंड नहीं रहना चाहती। इस वजह से रेंट खुद ट्रेनिंग के लिए पैसे देने की ऑफर करता है और कहता है कि जब तुम अपने एडवेंचर
एडवेंचर से कमाने लगोगी तो मुझे वापस कर देना। एलिस कहती कि वो सिर्फ पैसे वापस नहीं करेगी बल्कि इंटरेस्ट के साथ वापस करेगी और दोनों एक हैंडशेक करके अपना डील सील कर लेते हैं। उस समय रेंट ये सब बातें लुरेन को बताता है। लुरेन मुस्कुराकर कहती है कि तुमने बेसिकली मुझे एक लेजी डम कह दिया और फिर वो उसे वार्निंग देती है कि लड़कियों के सामने आगे से अपने शब्दों का ध्यान रखना। इसके बाद लुरेन अपनी पुरानी फ्रेंडली बातें याद दिलाने की कोशिश करती है, लेकिन रेंट ऐसा बिहेव करता है कि जैसे उसे कुछ भी याद ना हो। ये देखकर लुरेन गुस्सा हो जाती है और उसको एक पावरफुल मैजिक स्पेल से अनलाइव करने की धमकी देती है। तभी रेंट अपना अल्टीमेट सिंप वाला पोएम बोलता है ताकि लुरेन शांत हो जाए, लेकिन उसकी ये बात सुनकर लुरेन और भी ज्यादा सस्पिशियस हो जाती है क्योंकि उसको लगता है कि रेंट ऐसी बात हर लड़की के साथ करता होगा। रेंट कहता है कि मैं सिर्फ अपने दिल की बात बोल रहा था और ये सुनकर लुरेन इतनी ज्यादा ब्लश हो जाती है कि अगले रूम में भाग जाती है। अगली सुबह रेंट सीलिया से गिल्ड हॉल में मिलता है जहाँ पर सीलिया उसको बताती है कि लेटर हाउस ने उसकी सर्विस के लिए स्पेशल रिक्वेस्ट भेजी है। जब रेंट रिक्वेस्ट को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि वो बस इसाक की तरफ से आई है। सीलिया ये भी रिवील करती है कि लेटर हाउस होल्ड नोबल तो नहीं, लेकिन वो पुराना घराना है जिसका मेल्ट सिटी पर बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है। सीलिया ये भी कहती कि पिछले गिल्ड मास्टर को भी वार्न किया गया था कि लेटर हाउस होल्ड को ऑफेंड नहीं करना और अगर रेंट इस रिक्वेस्ट को रिफ्यूज करेगा तो उसके लिए मेल्ट सिटी में रहना मुश्किल हो जाएगा। ये सुनकर रेंट जॉब को एक्सेप्ट कर लेता है और डिसाइड करता है कि उनके घर पर विजिट करेगा। इधर दूसरी तरफ लियान, बैटर और नॉर्मन लियान को उसकी कंडीशन के बारे में बताते हैं और ये भी बताते हैं कि उनके पास उसकी डिसीज का कोर है जो कि रेंट की एफर्ट्स की वजह से पॉसिबल हुआ है। वही रेंट लेटर हाउस होल्ड के घर पर पहुंचता है जहाँ पर एक गार्ड उसे बताता है कि एंट्रेंस के सामने जो गार्डन है वो एक मुश्किल मेज है और जो लोग उस मेज को क्रॉस करके मैंसन तक पहुंचते हैं उनके घर के हेड की तरफ से एक स्पेशल मैजिक आइटम दिया जाता है। रेंट गार्ड से एडवाइस मांगता है लेकिन गार्ड बस इतना ही कहता है कि सन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। फिर रेंट मेज के अंदर चला जाता है और वहाँ घंटों बिताने के बाद अपना स्पेशल मैप यूज करने की कोशिश करता है, लेकिन वो मैप काम नहीं करता। वो मेज में और घूमता रहता है और वो सोचता है कि उसका मेंटल मैप भी उसको मैंसन के इंटरेस्ट तक क्यों नहीं लेकर जा रहा है। आखिर में वो एक जगह पर पहुंचता है जहाँ पर एक विच होती है जिसके सर पर बड़ी सी हैट होती है। विच उसको टी ब्रेक के लिए इनवाइट करती है और रेंट भी मान जाता है। जब विच उसके लिए टी डाल रही होती है तो रेंट को रियलाइज होता है कि वो विच असल में लेटर हाउस होल्ड की बेटी है और उसको ये भी समझ में आता है कि जो टेलीपोर्ट यूज कर रही है वो एक मैजिक आइटम है। ये टी पोट सिर्फ गर्म पानी को डालते ही उसे टी में बदल देता है और विच एक्सप्लेन करते हैं कि इस टी पोट की एबिलिटी ये है कि ये कभी भी बनाए गए किसी भी चाय का टेस्ट दोबारा से रिक्रिएट कर सकता है। रेंट ये सुनकर बहुत ही इम्प्रेस्ड होता है और वो विच से पूछता है कि ये उसको कहाँ से मिला। विच बताते हैं कि मैजिक आइटम दो तरह के होते हैं, एक जो लेबिरिंथ में मिलते हैं और दूसरे जो कि क्राफ्टमैन बनाते हैं। और वो ये भी रिवील करते हैं कि ये टी पोट 200 साल पहले लेबिरिंथ के अंदर डिस्कवर हुआ था और इसका वैल्यू लगभग 300 प्लेटिनम है। जैसे ही रेंट ने सुना कि एक मैजिक आइटम की वैल्यू 300 प्लेटिनम है वो बिल्कुल स्टंट हो जाता है क्योंकि उसे पता होता है कि सिर्फ एक प्लेटिनम ही उसकी पूरी मिसरेबल लाइफ को चेंज करने के लिए काफी है। और तभी उसे रियलाइज होता है कि लाउडर फैमिली की अमीरी तो नॉर्मल नोबल से बहुत ही ज्यादा है, लेकिन वहाँ पर बैठी लड़कियाँ कहती है कि ये प्राइस बिल्कुल वर्थ है क्योंकि एडवेंचरस अपनी जान रिस्क में डालते हैं लेबिरिंथ के अंदर जाने के लिए और वहीं से ये रेयर आइटम मिलते हैं। जब रेंट ने उस टी का टेस्ट किया तो उसको टेस्ट बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही इम्प्रेस भी हो जाता है। तभी विच उससे पूछती है क्या तुम्हारा मास्क एक मैजिक आइटम है। रेंट कंफर्म करता है कि हाँ ये एक मैजिक आइटम है। उसके बाद वो विच क्यूरियोसिटी से पूछती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला और क्या तुम इसे मुझे दे सकते हो। रेंट को तब समझ में आता है कि वो इस मास्क में इतनी इंटरेस्टेड है क्योंकि लाउडर फैमिली की सबसे बड़ी पहचान ये है कि वो हर रेयर आइटम को कलेक्ट करते हैं। विच उसको ऑफर देते हैं कि उस मास्क के लिए उसे पेमेंट करेगी। रेंट के दिमाग में आता है कि अगर मैं इसे बेच दूं तो मुझे अच्छा पैसा मिल जाएगा, लेकिन साथ ही ये भी सोचता है कि अगर मास्क हट गया तो मेरा अनडेड फेस दुनिया को दिख जाएगा। इसलिए वो पोलाइटली उस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और विच का टी के लिए शुक्रिया अदा करता है। जैसे ही वो मेज से आगे बढ़ने लगता है विच उसे एक हिंट देती है मेज क्लियर करने के लिए तुम्हें सिर्फ एक ही चीज अवॉइड करनी है, सन को मत देखना। ये सुनकर रेंट बहुत ही शौक हो जाता है क्योंकि गार्ड ने भी उससे यही बात कही थी, लेकिन रेंट क्यूरियोसिटी में सन की तरफ देख ही लेता है और वो अचानक से सन वैनिश हो जाता है। फिर रेंट एक पत्थर उस जगह पर फेंकता है जहाँ सन था और वो भी वैनिश हो जाता है। तभी उसको समझ में आता है कि ये जगह एक एक्टिव टेलीपोर्टेशन स्पेल का अंडर है। रेंट सोचता है कि शायद ये एक नो वे टेलीपोर्टेशन स्पेल होगा। इस क्लू की मदद से रेंट मेज के अंदर दोबारा से एक्सप्लोर करता है और वो रियलाइज करता है कि अब तक वो सिर्फ सर्कल में ही घूम रहा था। इस बार नए नॉलेज के साथ वो मेज को क्लियर करता है और शाम तक मेंशन के एंट्रेंस पर पहुंच जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात दोबारा से उसी लड़की से होती है जो कि अब अपना असली परिचय देती है। वो कहती है कि उसका नाम लाउरा लाउंडर है और वो भी लाउंडर फैमिली की हेड है। ये सुनकर रेंट बहुत ही सरप्राइज होता है कि इतनी छोटी सी लड़की के इतने पावरफुल घराने की हेड कैसे हो सकती है। रेंट अपना परिचय देता है और अपना रिवॉर्ड मांगता है क्योंकि उसने मेज टेस्ट को क्लियर कर लिया था। तब लाउरा कहते हैं कि तुम मेंशन के अंदर से अपनी पसंद की कोई भी मैजिक आइटम को चूज कर सकते हो। मजाक में रेंट कहता है कि
मुझे वो आइटम दे दो जिससे कि ये मेज बना था। तभी बटलर असाक उन्हें एक बेसमेंट में लेकर जाता है। बेसमेंट के अंदर ऑटोमेटिक लाइट्स जलने लगती है और लोरा एक्सप्लेन करती है कि ह्यूमंस के बनाए हुए मैजिक आइटम बहुत ही रिलायबल होते हैं, लेकिन ह्यूमन सिर्फ छोटी छोटी चीजें ही बना पाते हैं, जैसे कि ये लाइट्स। आखिर में वो एक बड़े रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर लाउडर फैमिली का मैजिक आइटम ह्यूज कलेक्शन में रखा होता है। रूम के अंदर घूमते ही लोरा रेंट को बताती है कि हर मैजिक आइटम अपने आप में स्पेशल होता है। डेमोन्स्ट्रेशन के लिए वो एक बॉल उठाती है और उसे फेंक देती है। वो बॉल बस बाउंस ही करते रह जाती है, कभी रुकती ही नहीं। रेंट उससे पूछते है कि तुम इतने सारे मैजिक आइटम को कलेक्ट क्यों करती हो? तब लोरा मुस्कुरा कर कहती कि ये एक ऑब्सेशन है, मुझे मैजिक आइटम को कलेक्ट करने में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है और इसका जुनून है मुझे, मतलब मजा ही आ जाता है। लोरा ने उसे एक और मैजिक आइटम दिखाया जो कि बेसिकली एक रिमोट कंट्रोल एयरशिप था। ऐसा ही कुछ तो आजकल हम टेमो से ऑर्डर कर लेते हैं। पहले रेंट को लगा ये कोई चीज है, लेकिन जब लोरा ने दिखाया कि ये उसके दिमाग में इमेजेस प्रोजेक्ट कर सकता है जैसा कोई मैजिकल ड्रोन हो, तब उसे समझ में आया कि आइटम के बेसिक पे असली एयरशिप बनाए गए थे। उसके बाद वो और अंदर गए जहाँ पर रेंट ने और मैजिक आइटम चेक किए, पर गलती से उसने एक आइटम को हाथ लगाया और उसने थोड़ा सा माना ऑब्जर्व करके एक जायंट गुलेम को जगा दिया। गुलेम तुरंत उन पर हमला करने लगा। जब वो फाइट कर रहा था, लोरा ने इकास को बोला कि उसे शट डाउन करो, पर इसाक स्ट्रगल कर रहा था। तब तक रेंट अपनी जान बचाकर गुलेम की बड़े बड़े अटैक से डोज कर रहा था। लोरा ने कहा तुम इसे बैटल में हरा नहीं पाओगे। रेंट बोला मेरा वैसे भी फाइट करने का कोई प्लान नहीं है, और एक और अटैक डोज करके उस गुलेम का एक आर्म काट दिया। तब उसे लुरेन की बात याद आई कि मॉन्स्टर का वीकनेस उसके फोरहेड पर होता है, एक इंस्क्रिप्शन जैसे कि एडिट करके उसे क्लोप्स करा सकते हैं। लेकिन जब वो पास गया तो उसे कोई इंस्क्रिप्शन दिखाई नहीं दिया। तब उसे याद आया कि लुरेन ने कहा था कि मॉडर्न गुलेम्स में ऐसा वीकनेस होता ही नहीं, उन्हें सिर्फ डीएक्टिव या फिर डिफीट करना पड़ता है। रेंट अब अपना माना स्प्लिट फ्यूजन का यूज करने ही वाला था कि लोरा ने हेल्थ बोला और गुलेम डीएक्टिवेट हो गया। इसाक ने देरी होने पर बहुत ही माफी मांगी। लोरा ने रेंट से पूछा कि तुम्हें कौन सा मैजिक आइटम लेना है? रेंट बोला मैं थोड़ा और एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तब वो एक ऐसी जगह पर गया जहाँ पर मॉन्स्टर से मिले कुछ स्पेशल आइटम रखे थे। वहीं रेंट ने एक वियाल देखा और उसकी अनडेड सेंस तुरंत एक्टिवेट हो गए। लोरा ने बताया कि वैम्पायर का ये ब्लड है, कहा जाता है कि इसे पीकर कोई भी इंसान वैम्पायर बन सकता है, पर ये सिर्फ एक रूमर था क्योंकि कुछ लोग इसे पीकर पागल हो गए और मर गए। लोरा ने उसे बताया कि अगर वो चाहे तो इसे हाई मोबिलिटी में बेच के एक फॉर्चून कमा सकता है। आखिर में रेंट ने रिमोट कंट्रोल एयरशिप भी चूज किया और शाम को जब उसने ये सब लुरेन को दिखाया तब उसने वैम्पायर ब्लड का वियाल भी उसे शेयर किया। लुरेन ने बहुत ही हैरानी से पूछा क्या ये असली है? रेंट बोला मेरे अनडेड सेंस कभी भी झूठ नहीं बोलते। लुरेन ने उसे वॉर्न किया कि अगर उसने इसे इंजेस्ट किया तो कुछ भयानक हो सकता है। उसने ये भी कहा कि वो चाहती कि रेंट उसके साथ अनडेड बन के ही रहे, लेकिन उसे भी पता था कि रेंट का सपना कुछ और ही बनने का था, एक मिनर क्लास एडवेंचरर बनने का। जब रेंट वैम्पायर ब्लड को देखकर सोच में पड़ा हुआ था तब लुरेन ने उससे सीधा पूछा तुमने मिराल क्लास एडवेंचरर बनने का डिसीजन लिया ही क्यों था? रेंट थोड़ा सा सरप्राइज हुआ। उसने अब तक ये बात लुरेन को नहीं बताई। लुरेन ने कहा कि वो इतने सालों से इसलिए कुछ नहीं कर पाई क्योंकि रेंट ने खुद ही कहा था कि एक एडवेंचरर का पास्ट कभी भी डायरेक्टली नहीं पूछना चाहिए। फिर रेंट कोच पर बैठ गया और उसने अपना रीजन बताया कि वो ऐसा इंसान बनना चाहता है जो किसी भी ट्रेजेडी को होने से पहले ही रोक सके। उसने कहा कि उसके गांव अल्लाह में उसके फादर ने हमेशा शॉपिंग और बेकार के काम करते थे, और जिस दिन उसके पेरेंट्स ने पहली बार उसे गाँव से बाहर ले गए एक लड़की थी लिन जो कि उसके साथ कैरेज में थी। उसने रेंट से कहा कि अगर वो एडवेंचरर बनना चाहता है तो उसे हमेशा ब्रेव रखना होगा। लिन ने अपना ड्रीम भी शेयर किया था दुनिया एक्सप्लोर करने का, लेकिन वापस आते वक्त उन पर हमला हुआ। लिन की दादी ने अपनी आखिरी सांस लेते हुए रेंट और जिलिन यानी कि लिन की दोस्त को भाग जाने को कहा। रेंट की आंखों में आंसू आ गए जब उसने देखा कि उसके पेरेंट्स खून में लपटे हुए जमीन पर पड़े हैं। उसके ऊपर एक भयानक वुल्फ बेस्ट खड़ा था जो कि रेंट को मारने ही वाला था, पर तब जिलिन ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर वहां से भाग लिया। दोनों जंगल में एक नदी के पास पहुंचे और सोचा अब सेफ है, लेकिन कुछ देर के बाद वही वुल्फ बेस्ट वापस से आ गया। बीस्ट ने अटैक किया और जिलिन ने रेंट को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन खुद उसके क्लास से घायल हो गई। जब रेंट उसके पास भागा तो जिलिन ने उसे याद दिलाई कि उसने हमेशा प्रोटेक्ट करने का प्रॉमिस किया था और उसे कहा कि वो स्ट्रॉन्ग बने। जब बेस्ट उन्हें फिनिश करने ही वाला था एक फुल आर्मर्ड एडवेंचरर वहां पर आ गया और उसने बोला कि पीछे रहो। उसने बीस्ट से फाइट करना स्टार्ट कर दी। दोनों काफी देर तक इक्वल लेवल पर लड़ते रहे और आखिर में उस एडवेंचरर ने एक पावरफुल अटैक किया जिससे कि जमीन में बड़ा सा होल बना दिया और बीस्ट वहां से गायब हो गया। फाइट के बाद वो रेंट के पास गया। रेंट ने गुस्से में पूछा कि वो पहले क्यों नहीं आया। फिर अपने फ्रेंड को खो देने का गम लेकर बहुत ही जोर जोर से रो दिया। बाद में उस एडवेंचर ने सबको हुडी गांव में वापस ले लिया। कुछ दिनों के बाद उसने देखा कि रेंट एक ट्री के पास वुडन स्वॉर्ड की ट्रेनिंग कर रहा था। रेंट ने उससे सीधा पूछा मैं एडवेंचरर कैसे बन सकता हूँ। एडवेंचरर ने एडवाइस दी कि उसे अगले 10 साल गाँव में रहकर ट्रेनिंग करनी होगी। मॉन्स्टर को मारने की स्किल, पढ़ना लिखना,
फेंकना, हर्ब्स और मैजिक यूज करना सब कुछ सीखना होगा, तभी वो जंगल में सरवाइव कर पाएगा। रेंट ने पूछा कि क्या मैं स्ट्रॉन्ग एडवेंचरर बन जाऊंगा अगर सब कुछ कर लिया तो। एडवेंचर ने कामली जवाब दिया, ये डिपेंड करता है तुम कितना एफर्ट डालते हो। उसने अपना नाम बताया विल्फ्रेड, एक मिराल क्लास एडवेंचरर। उसने कहा जब तुम एडवेंचरर बन जाओगे तब मुझसे मिलना और तब तक अपना ड्रीम कंप्लीट करने से पहले मरना मत। अब वापस प्रेजेंट टाइम में आते हैं। लोरेन को रियलाइज होता है कि रेंट को जो काइंडनेस है वो उसने विल्फ्रेड से सीखी है। रेंट ने भी ये रिवील किया कि विल्फ्रेड के वर्ड्स नहीं उसके अंदर दोबारा से जीने की उम्मीद जगाई है। रेंट ने कहा कि एक दिन अमित एडवेंचरर बनेगा और उसी वुल्फ बीस्ट को खत्म करेगा जिसने उसके प्यारे छीन लिए। ये बोलते बोलते उसकी नजर वैम्पायर ब्लड के व्याल पर पड़ जाती है। उसने एक्सेप्ट किया कि वो मरने से डरता है लेकिन फिर भी अपना सपना नहीं छोड़ेगा। लोरेन मजाक में बोलती है, अगर तुम मर भी गया ब्लड पीने के बाद तो टेंशन मत ले, मैं तुझे प्रॉपर फ्यूनरल दूंगी। रेंट बहुत ही सीरियस होकर कहता है कि अगर मैं कंट्रोल खो बैठा तो मुझे जला देना, ऐश बना देना। और फिर उसने वो वैम्पायर ब्लड पी लिया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसकी बॉडी में वोलेंट सीजुरू स्टार्ट हो जाते हैं। उसका माइंड हिलने लगता है और वो उल्टी करते करते टूटने लगता है। उसके अंदर वैम्पायर बनने की प्रोसेस चल रही होती है लेकिन उसके अंदर एक डर भी था कि कहीं वो डंजन वाले अगली मोस्टर जैसा वैम्पायर ना बन जाए। लोरेन ने उसे थामा और उसे याद दिलाई कि उसका ड्रीम। ये सुनते ही वो थोड़ा सा काम हो गया और फिर उसके बॉडी से एक व्हाइट लाइट निकली जो कि पूरे रूम को कवर कर गई। दूसरी साइड कोब की एक नई तलवार फोर्क कर रहा होता है और अपनी वाइफ को बता रहा होता है कि ये सोड भी रेंट के लिए ही है क्योंकि वो एक नए पावर लेवल पर पहुंच गया था। उधर अली एक ब्रोम को लाइट सीबर समझकर ट्रेनिंग कर रही थी और लियान वहां पर आकर उसका शुक्रिया अदा करती है कि उसने उसे ठीक करने में हेल्प की। गिल्ड हॉल में रिस, लौरा और रीना भी पहुंच गए। सीलिया ने उन्हें बताया कि नए नए जॉब्स आए हैं उनके लिए। तीनों जॉब्स को लेकर एग्री करने लगते हैं और सीलिया उन्हें वॉर्न करती कि लेबिरिंथ में ध्यान से जाना। इधर रेंट एक ड्रीम वर्ल्ड में उठता है और वो बहुत ही खुश होता है कि फाइनली उसे नींद आई। अनडेड बनने के बाद पहली बार उसने अपनी जर्नी के हार्डशिप को याद किया। जब वो रियल वर्ल्ड में उठता है लोरेन उसे डिफिकल्ट टाइप ऑफ वैम्पायर्स के बारे में बताती है और उसकी एवोल्यूशन पर उसे कांग्रेचुलेट करती है। रेंट अपनी बॉडी देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा ह्यूमन लग रहा था। शर्ट उतारने पर उसके पीछे वैम्पायर विंग्स निकल आते हैं जिन्हें वो माना फोकस करके श्रिंक भी कर सकता है। रेंट ने पूछा, मैं क्या बन गया हूँ? लोरेन ने कहा, पता नहीं, पर एक चीज श्योर है कि तुम और भी पावरफुल विंग बन चुके हो, शायद एक रेयर वैम्पायर टाइप जो कि विंग्स रखते हैं। उसने बोला वो विंग्स के बारे में और रिसर्च करेगी। और जब रेंट ने अपना फेस रिवील किया तो उसने देखा कि अब उसकी आंखें लाल हो गई थी और छोटे से फैंग्स निकल गए थे। अब वो एक ह्यूमन लुकिंग वैम्पायर बन चुका था। लोरेन ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया, प्यार से मुस्कुराई और सॉफ्टली बोला, वेलकम बैक होम। और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर एंड हो जाती है, मतलब कि सीजन 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।